अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। शेयर कर भी खास तौर पर लोगों ने बहुत पसंद किया, लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। हमने खुद बड़ा एंजॉय किया और शेयर ड्रामे का होते बड़े मजे का रिव्यू है, बिकॉज बहुत सी बातें होती करने को, बहुत से किरदार हैं। उसके अलावा परवरिश का जो रिव्यू किया, बहुत से लोगों ने आपके साथ अग्री किया और कहा हम खुश हैं कि अम्मा खुल के बात करी हैं और जो बातें लोगों को पसंद नहीं आ रही आप भी उन बातों का इजहार करिए। आज भी बहुत कुछ अम्मा के पास कहने को जी परवरिश ड्रामे के बारे में। जी उसके अलावा स्वाद अब परवरिश ड्रामे का फिर अब वही होगा। इसमें मुझे माँ बाप मेरे साथ एग्री करेंगे और बच्चे मुझे कहेंगे बू। और स्वाद वाली हमने जो बात की वहां पे कुछ कमेंट्स आए कि जब बात होती है पीएमएलएन की तो पीटीआई कुछ गलत है, तो ये एक कल्ट वाली बात हो रही थी कि भाई पीटीआई वाले अपने आप को गलत कभी नहीं कहते और दूसरों को गलत कहते। तो वहां पे कुछ आप भी कहना चाहते इस बारे में? मैं ये कहना चाह रही थी कि अब ये वाला जो अफसोसनाक वाक़या, सारी ज़िंदगी ना भूलने वाला वाक़या, अब ये जो हुआ इसमें मैं कहती हूँ हाँ, जो लोग बेचारे फोत हुए हैं उनकी गलती हो गई। अब मैं उसकी मिसाल ये दूंगी, अगर इशारे पे गाड़ी रुकती है, सिग्नल पे कोई गाड़ी वाला गाड़ी नहीं रोकता, गाड़ी आगे ले जाता है, ठा करके आगे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या अब वो जो पुलिस वाला है वो उनकी मदद नहीं करेगा कि तुमने इशारा तोड़ा था तो मैं इनकी मदद क्यों करूं? उन्होंने गलती कर दी, इशारा तोड़ा पर एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह अब वो लोग चले था कि सैलाब का उस टाइम पानी नहीं था, उनसे गलती हो गई, गलती उनकी हो गई, मानते हैं इस चीज को। उसके बाद अगर वो वहां पे चले गए, मेन तो दुख इस बात का है कि वहां पे 1 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1.5 2 घंटा वो मदद के लिए बेचारे दुनिया। अच्छा मैंने उस वीडियो को देखा, मुझे किसी ने भेजी, क्या ही पता था उन बच्चों को कि उनके साथ ये होना। उसमें ना एक ना बच्ची जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं, वो बच्ची हंस रही है अपनी बहन के साथ बात करके कि यानी उनको यही था कि अब इस तरह हुआ है, मदद हो जाएगी। कोई सोच नहीं सकता था कि पानी आ गया, कुछ हमारे लिए किया जाएगा ही नहीं, हम सब के सब मर जाएंगे, सोचा नहीं था। अब इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि ये ना पीटीआई के हैं सलमान अकरम राजा, प्लीज जब इस तरह की कोई हसास बात होती है उसको सिर्फ आप लोग ये ना करें कि सुनी सुनाई आपका जो कोई छोटा अमला मुलाजम जो कोई होगा उसने आपका बताया इस तरह वाकया हुआ, आप खुद को आपको उस बारे में कुछ पता नहीं होता, इतनी इनसेंसिटिव बातें की आपने, इतना अफसोस हुआ। दुनिया के हर मुल्क में ये हादसे होते हैं। इतना दुख हुआ कि सारी दुनिया उस चीज के लिए आंसू बहा रही है। इंडिया तक ने इस चीज का उन लोगों ने इतना किया कि इतना अफसोसनाक ये सारा कुछ हुआ। हाय अल्लाह की कहता पे बैठ के उसने कहा कि ये जो वाकया हुआ है ना, कि वो लोग वहां पे सेल्फी खिंचवाने के लिए गए, खानदान बैठा हुआ पिकनिक कर रहा है, उसी टाइम रेला आ गया, आनन फानन पानी आ जाता है, वो तो कहता रेला उस टाइम आ गया। उन्होंने तो उस टाइम को सुपरमैन बचाए तो बचाए, तो वहां कोई सुपरमैन आकर उनको बचाए तो बचाए, वैसे उनको कोई नहीं बचा सकता था। मैं कहना चाहती हूँ एड्डी अहम सीट पे बैठे होंगे, खबर तो पूरी ले लिया करो। उससे पहले सेल्फी रेले ने नहीं बखाया, मेन ताड़ी नाल है गिला करने पे हाँ कि वो लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर कोई कश्ती कोई कुछ करके उनकी मदद करते। इतनी देर वो फंसे रहे, पूरी दुनिया में थू 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 हो रही है कि इतने आपके मुल्क के निजाम नाकिस हैं कि किसी ने कुछ किया नहीं। तो किस तरह बैठ के वाली सलमान को ना किस तरह बैठ के वाली गल कह दी थी कि कोई सुपरमैन बचाता थे, बचाता उन्होंने कोई बचा ही नहीं सकता सी। रेला आया, अगर वो जाते, रेला आता चला जाता, फिर आप लोगों का कसूर नहीं था। दुख वाली गल तो यही है कि इतनी देर तक तुसी कुछ नहीं किया, बजाय इस चीज पे कि आप कहते कि ठीक है हम उनके सामने गुनाहगार हैं, उनकी पूरी फैमिली से माफी मांगते, अल्लाह से माफी मांगते, ये कत्ल है आपके सर पे, तो उसके बजाय तुसी शर्मिंदा होंगे, तुसी सीना तान के कहते पे हो कि साडा कसूर कोई नहीं, उन्हों का कसूर है, आ गया उन्होंने बचा ही कोई नहीं सी सकता।
बड़ी वैसे बड़े अफसोस की गल वे कि बजाय शर्मिंदा होंदे। अच्छा मैंने स्टेटमेंट नहीं देखी तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। सारा मेरा- स्टेटमेंट ने पूरी वीडियो अच्छा, है। मैंने नहीं देखी है। वीडियो बोल के अच्छा, मैंने नहीं देखी। मेरा पॉइंट यहाँ पे था कि हम लोग हमेशा कहते हैं अच्छे को अप्रिशिएट किया, चाहे वो PMLN के मरियम नवाज हो। हाँ, हाँ। हमने ये नहीं कहा कि हम अंधाधुन कभी, नहीं, चाहे वो ना, व्हाट्स द ना। 411 हो, चाहे हाँ, अम्बा टीवी में, हमें जो बात लगती सही हम उसको पॉइंट आउट हाँ, करते हैं। हाँ। हम बिल्कुल वो अंधाधुन वाले उसमें कल्ट में नहीं है कि भाई की आंखें आपने बंद कर ली तो यहाँ पे एक बात गलत हुई है तो उस बात को कहना चाहिए। और ये बात भी हो रही है कि PTI के अंदर वो हुकूमत के थी, तो ये पहले भी बहुत दफा ऐसा हो चुका है, तो निज़ाम इस तरह का होना चाहिए था कि जहां पे इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। पर इसके बरअक्स फिर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अब ये बात आप भी जानते हो कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर आप कुछ देखो ना, आपको उस तरह की और वीडियोस आती हैं। हाँ। अब मैं लास्ट वीक एक वीडियो की बात की थी कि एक बाप और 2 बच्चे, अब मुझे वीडियो मिल नहीं रही, वो माँ पत्थर थे वहां पे खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे थे। अब आज मुझे एक और वीडियो दिखी, इसको मैंने आई थिंक सेव मैंने कर लिया, कि कोई ना इस तरह पता नहीं डैम है, पता नहीं क्या पानी बह रहा है और बच्चे वहां मस्तियां कर रहे हैं। अब पानी का तेज बहाव है, अब जब बच्चे बह जाएंगे या कुछ हो जाएंगे तो हम सबको एज ए नेशन भी इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग खुद भी रूल्स को फॉलो करें। हम लोग रूल्स को फॉलो पसंद करते ही नहीं है, चाहे कोई छोटी बात हो चाहे कोई बड़ी बात हो। कुछ लिखा होगा यहाँ पे चलना नहीं है, यहाँ पे ये नहीं करना, हम लोग अंधाधुन अपनी करते हैं। तो हम लोग को एज ए नेशन भी इस बात को सीखना बहुत अहम है, हम लोग भी रूल्स को फॉलो करें। मुझे इस चीज की शिकायत होती है। अब एक बच्चा था जेडी लिफ्ट नहीं होंदी चलने वाली सीढ़ियां आईडियां होंदियां ने, ਉਹਦੇ ਚ एक बच्चा फंस गया था। अब मैं 100 दफा अगर पैकेजेस मॉल जाती थी तो मैं देखती थी अक्सर वहां पे, बल्कि मैं बड़ी दफा, क्योंकि मैं बड़ी थी ना, मैंने उन बच्चियों की बड़ी क्लास ली। छोटे छोटे बच्चे, मैं कहती सारा सत्यानाश है, एडा खतरनाक वाकया हो चुका, तुसी ਉਹਦੇ बाद भी कुछ होश नहीं लेता है। ਜਿਹੜਾ छोटा बच्चा कम से कम माँ को चाहिए उसका 1 मिनट के लिए उसकी उंगली ना बच्चे की छोड़, माँ पे आप कितने शॉपिंग देखने डे ने, बच्चे इधर फिरते पे ने, तो ये चीज भी होती है। आप लोग को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस वाकये में हमारी हुकूमत को भी चाहिए था कि वहां पे अगर पता है कि इस तरह होता है और लोग फंस जाते हैं तो कोई इसके मेजर होने चाहिए। अब एक वो शख्स था, मैंने देखी वीडियो, उसने खुद अपने तौर पे लोगों को उसने बचाया हुआ है, देखा ना वीडियो। स्वात में वो बंदा है कि वो खुद अपनी कश्ती बना के वो लोगों को बचा रहा था। तो ये हुकूमत भी कर सकती है, हेलीकॉप्टर्स हैं वहां पे, जब ये सब कुछ है तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता। और आपने कश्ती वाली बात भी सीखी, क्योंकि कश्ती में बंदा मतलब कुछ करके, अब पता नहीं कौन सी वीडियो थी जहाँ पे रस्सियां लोगों ने बांध के बंदे को ना इस तरह पकड़ लिया था, खैर वो एक ही बंदा था वो, तो मतलब कहते रेस्क्यू भी कहते हैं गसी, यानी अब कहते हैं रेस्क्यू 3 किलोमीटर के फासले पे था। अब उस सूबाई जो भी जेडी हुकूमत है, मैं बच्चों आप लोगों ने कहा मुझे ना सियासत वगैरह की अलग बे नहीं पता ना, मुझे किसी का हूँ जेड़ा एक भाई का बड़ा विच ना है, मुच्छा वाला लंबे लंबे वाला बहुत मशहूर भाई है PTI का, मेरा नहीं ना आता पै लोगों ने क्या मुक्के मारने ने वो भाई मुक्के की मारी वो जो भी अल्लाह माफ करी, जब भी PTI का जलसा होता था तो उस जलसे के लोगों ने बुला के आप नच जाता सी। अच्छा मुझे पॉलिटिक्स में मुझे भी ज्यादा इल्म नहीं है, ज्यादा समझ गया हूं, सब नाम दिमाग में आ रहा है, ये समझ गया मैं, ना फंस गया भाई दा। अभी इस्लामाबाद वाले में भी कुछ हुआ था। हां हुन भी ओदा मेन ओदा कहंदे पेने ना ओदा करो मैं ना फंस मुझे भूल के सी ये वाला समझ गया मैं। दो भाई तो ओथे जलसे दे लोकां नु बुला के लोकी जान ते खेलदे ओथे जांदे सी, ओथे पहुंचदे सी ते ए भाई पिछों मेहर ना कुछ ना है कुछ भाई दा। खैर मैंने कहा इसी नोट पर शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली अंदाज में मिल सके। अच्छा अभी कुछ दिन पहले खबर सामने आई कि हमारे YouTube चैनल से मुल्क के बैन हुए थे इंडिया में, वो अनबैन हो गए और मैंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि मुझे लगा इंडिया ने एक चीज़ गलत की थी कि बेतुका बैन था भाई यूट्यूब अकाउंटों पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि भाई अब अनबैन कर दिया जाए। लेकिन मेरी खुशी कुछ ही घंटों की थी, उसके बाद फिर से उन्होंने बैन कर दिया बिकॉज अपेरेंटली ये कोई ग्लिच था या उनका कोई महीने का होता है कोई हाँ मुझे पता चला उन्हें महीने के महीने पिटीशन डालनी पड़ेगी कि इनको फिर से बैन करें, झूठ, तो वो पिटीशन डाले में कुछ घंटों के लिए अनबैन हो गए। तो ये मुझे बात थोड़ी जरा ऑफ सी लगी क्योंकि ये बात हम लोग व्हाट्स द 411 में कर चुके हैं भाई, आगे जाकर कोलैबोरेशन दोनों मुल्कों के बीच में अभी नहीं होना चाहिए, सिर्फ तब जब इंडिया इज्जत देके पहल करके आपको इनिशिएट करे इस चीज को फिर आप करें, वरना बेइज्जती से कोई फायदा नहीं है। बट डिजिटल स्पेस जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, यहाँ पर ये रुकावटें होना मुझे बात पसंद नहीं आई थी, बट अब वो फिर से रुकावटें लग चुकी हैं, फिर से अकाउंट हमारे बैन हो चुके हैं और ये बस सिलसिला है जो चल रहा है। आप अम्मा कुछ कहना चाहोगे इस मौके पे कि आगे बढ़े? मैं इस मौके में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, तूने जो कह दिया बस बहुत है। मैं तो मुझे तो सही बात है, मैंने तो पता भी नहीं चलिया, तू ही दसिया
बैन हो या ना बैन हो, मतलब पता एक चीज का आपको मुझे व्यूज भी कम ड्रामों के दिखे होते हुए है। व्यूज कब हुए सबके ना? मैं कहती हूँ कि ये वाली सारी खबर तूने बताई तो पता चली, मुझे तो इस चीज का पता ही नहीं चला था कि क्या कि हुआ मुझे क्या मेरा नहीं। कि नेटफ्लिक्स पे जो हमारा ड्रामा आना है, जो बच्चे हैं संग समेट लो, वो भी काफी खतरे में चला गया है, क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स इंडिया के हाथ में ना, होए मैं मर गई, हमारे region। होए मैं मर गई। तो इसलिए था। और ऑब्वियसली बात है वो ड्रामा नहीं, नेटफ्लिक्स से बाहर था, अमेरिका था। तो इस रीजन में समझो वो है ना, समझो नेटफ्लिक्स उसने ठेके पे दिया, समझो सब ठेके पे दिया हुआ, मतलब इसे समझा रहा हूँ कि ये ठेके पे, सॉरी गलत बोला मैंने, मतलब ये हिस्सा ये संभालेगा, ये संभालेगा, ये संभालेगा, और हमारे हिस्से में जो सारे मोहल्ले हैं ना, वो मोहल्ले का वो इंडिया है। ओए लो ले लो। तो ये बेसिकली अब तो मायरा खान ने खुद ही बोल दिया है कि- तो खतरे में प्रोजेक्ट। नेटफ्लिक्स और जो हालात रहे हैं उसकी वजह से मुझे खुद नहीं पता इस वक्त क्या होगा। ओए ले ले ले, ओए पूरा बन गया। हाँ बहुत महंगा है। ओए, कास्ट पता ही आपको, फवाद खान, माहिरा खान, सनम सईद, इकरा अजीज, माया अली, अहद रजा मीर, फवाद फवाद- किथे लकोल मां सद के जाए फिर की होया तेरे ना होए। फवाद का मेन रोल इसमें नहीं है, मेन इसमें आई थिंक अहद रजा मीर, इकरा मेन है अच्छा। जो मेरे हाँ, ख्याल तो से। मेरी बात मुझे फवाद भी तो इसमें है ना हाँ। बेचारा। अब जैसे देखो किस्मत, सरदार जी भी तो लगी है ना। हाँ। फवाद बेचारा बहुत नसीब, खैर बड़े बहुत नसीब बंदे हैं। इस हफ्ते भी एक और फिल्म लगी, जुरासिक वर्ल्ड। और जी हाँ, आप जानते अम्मा तो मलका ऐसी फिल्मों की, अम्मा बड़े शौक से रहती डायनासोर वगैरह। तो ये 7वीं फिल्म है जुरासिक पार्क सीरीज की। अम्मा कैसी लगी आपको ये फिल्म? मुझे तो जैसी लगी, तूने भी तो देखी है ना, हाँ। तुझे कैसे लगी? मुझे तो बहुत बुरी लगी। आप बहुत एक्साइटेड थी कि अम्मा, आप सब जानते हैं नेटफ्लिक्स की मलका, कंटेंट की मलका, दिन में घंटे 24 अम्मा ड्रामे देखती, दिन में 26। जी हाँ, अम्मा सुबह दोपहर शाम कंटेंट पे कंटेंट। स्क्विड गेम्स अम्मा निपटा चुकी, मैंने भी देखना शुरू भी नहीं किया, अम्मा वो भी निपटा चुकी। अम्मा की भूख तो मिट रही भाई कंटेंट को लेके। अम्मा सिनेमा फिल्में देख रही, अम्मा घर पे देख रही, अम्मा सब कुछ देख रही। अम्मा स्क्विड गेम की आज बात करना चाहती, मैंने कहा मुझे भी देखने तो दो, कि मैंने उसकी बात करनी है, मैंने उसकी बात करनी है। बच्चों गौर करना इस बात पे। ये कह रहा ना मैंने नहीं देखी तो हमारे ये देख लिया, हमारे वो देख लिया। तो तू फिरता है, हाँ। जाता है, बाहर घूमता है, करता है। एक बात नसीब हो रहा, जिसने घर में मरना जीना है, उसने घर में मरने जीने में टीवी देखना है, तो और क्या करना है? अच्छा टीवी जी, भी ना आज हम देखा बात करें जुरासिक वर्ल्ड की, कैसी लगी आपको? महाराज। ये नहीं का शुक्रिया कि जैसे ये वाली फिल्में जो है ना, तो ये ना मुझे वहां लेके जाता है जहाँ पे ना उर्दू में होती है। यूनिवर्सल में हाँ तो फायदा कख नहीं होता। अम्मा फिर पूछती हैं की होया एक थे आगे ने, मैं कहा उर्दू में फायदा का देखने का, जब आप उर्दू में भी तो उर्दू में हिंदी बोलते हैं तो हमारी फिल्म खराब होती है कि अक्सर लफ्ज नहीं पता चलते। सैंपल क्या करते वो लोग, हमें क्या लेना है पता नहीं क्या लेना है इन्होंने। अच्छा नहीं, चल जो भी लेना थी मुझे तो दिखा के सान कर देना, तो फ्रेंच में तो ना करया कर। फिल्म आप देखो, आप लोग लीडरशिप के हिंदी में उर्दू में है कि मैं बताऊं ये हो रहा है की कह रहे ने, कितने चले गए ने, ऐसी हो रहा है। अस्तगफुर तौबा नहीं, जिदा तो कुछ नहीं होता। हालांकि सिंपल सी कहानी होती है हमेशा। अच्छा लो जी। हालांकि एक बात है, इंग्लिश में लिखा जो आता है ना उसको उर्दू में नहीं बोलते, वो भी उर्दू में होना चाहिए, पता है। अच्छा अब ये जो फिल्म थी, मैं इतने शौक से देखने गई कि 7वां पार्ट और बेसिकली 2025 बे जेड़े सा मैं पाकिस्तानी डायरेक्टरों को माफी मांगनी है। मैं कहनी तुम ये ड्रामे का डांस पट दे। हाय अल्लाह, अंग्रेज़ां दे डायरेक्टर ने भी अपनी प्रोडक्शन टीम दे पैसे लवा के अब ये फिल्म शुरू हुई है तो लैब बनी हुई है। हाँ की सी लैब का कोई लिंक ही नहीं सी। लैब तो 5 मिनटां खत्म कर दी। नखत्या तू प्रोडक्शन अच्छा हूँ जी फिल्म नहीं की डायरेक्टर ने ना ये ना पाकिस्तानी डायरेक्टरों को सारिया कॉलों कर करके क्या मैं दसो मैं कितों कितों पैसे चुराने देना काम बर्बाद करना है। इस तरह की फिल्में 1 साल में बन जाए और खे चंगी बननी सी, 1 साल में फिल्म बनी जाए। अच्छा लो जी हूँ फिल्म शुरू हुई है, ये ना अगे तो कहते ना हाईला डायनासोर है तो डायनासोर खतरनाक है फलाना। हूँ की है बदनसीब डायनासोर ने ना वो आप बेचारे कितने जाके बस गए। नहीं सर, बेसिकली इन्होंने ये दिखाया कि पिछली कहानियों के बाद अब डायनासोर दुनिया में आ चुके हैं और हमारे बीच पे रह रहे हैं कि सामने लालिक चौंक से गुजरा है डायनासोर कभी, जैसे जानवर गुजरे होते हैं तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और कह रही कि उनको लेकर इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जो ज्यादा खतरनाक और मेन है डायनासोर वो सारे जा चुके हैं अर्थ के बीच में उस एरिया पे। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਏ विच नहीं ऐसे कि वो ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और रहन दे ने बड़ी खतरे वाली जगह जे वो खतरे वाली जगह ते कानून ने कहता इनलीगल है उत्थे दा तुसी नाम ही लिता हाँ। ते जबान कट दांगे हाँ, कोई खतरनाक जगह है।
ਉਹ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ ਜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ। बीमारी कहते कैंसर का इलाज था ना? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦਿਲ ਦਾ सर दिल का सॉरी। ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ 3 ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ, एक हवा, ਇੱਕ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ और ਤਿਆਰ जिंदा ਹੋਏਗੀ। सैंपल मरे हुए का नहीं ले सकते, जिंदा का। ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ 7 ਲੋਕ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟਪੋਰੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੁੱਚੀ ਟਪੋਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਔਰ ਟਪੋਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਖਨ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ। 2 ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, और टूटी कश्ती। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਬੀੜਾ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਲ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਣੇ ਅਨਨੋਨ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਵਾਹ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਨਖੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਧੀ ਦੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਹੁਣ ਧੀ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ? ये एग्जैक्टली वहां पे नहीं जा रहे थे, ये कहीं और जा रहे थे, लेकिन उसके बिल्कुल पास पहुंच गए, खतरे वाली जगह पे। ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ। हाँ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ हाँ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਪਰ ਬਚ ਗਏ। हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਗਲਤ। हाँ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो रेडियो पे, हाँ। ਇਹਦੇ ਚੀਫ ਫੈਮਿਲੀ Distress signal ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ਹਾਂ। ਮੰਜ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣ 'ਚ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਰੂਡ, ਇੰਨੇ ਟਪੋਰੀ, ਐਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਬਣਾਈ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਚਿਪਸਾਂ, ਬੋਤਲਾਂ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਲੈ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਉਹੀ ਮੱਛਲੀ ਲੱਭਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੁੰਦਰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਟਪੋਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਨੇ ਆ, ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। हाँ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਡਿੱਗ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ इन्होंने सैंपल ले लिया उसका पहले। है। सैंपल हाँ लिया। मछली का सैंपल ले लिया, मछली का जैसे सैंपल मछली नहीं थी, वो डायनासोर था। डायनासोर मछली। हाँ ਅੱਛਾ ਜਾ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਨਾਂ। ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੱਛਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ उसके ਸੀ। नाम था कोई। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਟਪੋਰੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਰੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਲੈ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਟੀਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, सारे बच गए इन पे। ਹੈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਐਸੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬੇਲੋਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦਿਖਾਏ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਨਖ ਮੋਟਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ, ਇੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ।
ਸੌਰੀ ਕਿਸੋਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਣ ਡੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਲੈਣ ਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਭਰ ਭਾਰੇ ਵਜੂਦ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਣ ਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ इंसान आराम से आए, ले लिया। इंसान आए सर दे कहने वाओ सो ब्यूटीफुल सो नाइस सो एलिगेंट सारे खुश होने ने ले भी ड्राम उन्होंने सैंपल पढ़िया उन्होंने नहीं नाची अपनी चुम्मियां लेने लगे ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇਈਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸੁਬਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਖੂਨ ਦਾ ਨਿਕਲ ਮਸਤ ਪਾਗਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਗਲਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਸੈਂਪਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਗਏ फिर देखो कितना फ्रॉड किया शुरू हुई फिल्म साने ने कहा 3 खून के सैंपल लेने हैं ਅਸੀਂ ਕਹ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਏ ਉਹਦਾ ਕਿੰਜ ਲੈਣਗੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਜ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬਣੀ अंडे से कैसे लोगे मुझे ਅੰਡੇ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅੰਡਾ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅੰਡੇ ਚ ਮੋਰੀ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ चिड़ी का बोट पता जे ना क्या चिड़ी का बोट चिड़ी का जो बच्चा पैदा चिड़ी का बोट होंगे बेचारा ना नंगा पुंगा हड्डी जी निकली होंगी है एडा कसीर होंगे वह पिछे वजूद होंगे यह जोड़ा से ना उड्डण वाला डायनासौर पूरा चिड़ी का बोट चुंज जे निकली पई तो कमजोर जै हूँ वो कमजोर जहा है हूँ जो डायरैक्टर है एक पास सानू दिखाया जोड़े वो अंडा चुराने ने उत्थे वो आया उत्थे एक बरीक चूहा चिड़ी के बोट वाला डायनासौर सी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਾਦਾ ਜਿਸ ਟੌਫੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੰਡੇ ਕੋ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟੌਫੀ ਵਾਂਗੂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਅਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਖਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀ ਜਾਗਾ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਾਲਤੂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਚ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਬੇਲੋਜਿਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਸੀ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਹਾਈ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਟਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੱਥਣ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ उधर जे अच्छा हूँ इन्होंने ले लिया अंडे वाला सैंपल है इन्होंने 3 सैंपल ले लेने तो बेचारा हफ्ची मार गया वो बाद जी फैमिली जो मैं कहती एक करके सारे उन्होंने को कुछ अल्लाह नाम की चीज़ नहीं वो चारों जड़े वो जी बच्ची सी छोटी बच्ची का बैग उन्होंने कुछ नहीं पता हूँ जिथे तुम फस गए हो तुम 1 दिन 2 दिन 1 महीना कुछ पता नहीं फसना किन्नी देर है जिंदा बच कुछ नहीं पता का बच्ची का बैग है बैग च कैंडी है कैंडी उत्थे एक सिर वाला ना एक छोटा जिन्ना गुलैरी हाँ वो डायनासौर जिहड़ा सी ना लै बई बच्ची ने कैंडी का लिफाफा कढ़िया तेरा अपना पता नहीं की हाल होना हालांकि रहन दिया तो कुछ ना कुछ खा के पींदा पिया सारा कुछ रहिंदा पिया उन्हें कैंडियां दी नासा ही देन लग एक कैंडी का लिफाफा लो बई ओहदे बाद उन्हां दे कोई मुश्किलां पईयां वो समुद्रों च डिग्गे वो पहाड़ां वो बच्ची दे बैग चों कैंडी ना डिग्गी कैंडी गिल्ली ना होई कैंडी खत्म ना होई एंड तो फिर दिखाया छोटा जो डायनासौर जे पाया पे फिर खवान दी कैंडियां खवान दी अच्छा लो जी इन्हों जो चारा जो किसी को खराश तक नहीं आई हूँ है ना जी हीरमन सी ना बेचारी वो गरीब ने ना फिर की किया प्रोडक्शन टीम ने ना उन्हें कहा कि उन्हें क्या डायरैक्टर प्लीज़ मेरा मेकअप जंगलों में थोड़ा हो रहा है तो उन्हें ना मोतियां मुच्छां हो गई सबक रंग दी मैं कच्ची नहीं है कुड़ी होगी पता कुड़िया मुंडे बने हुए हैं तो मैं पता चल अंग्रेज़ों की बड़ी बड़ी हीरमन सी ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚੀਮੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਜ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਜ਼ ਚੈਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨਾਂ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਸਾ ਘਟਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਲੋ ਜੀ ਘਟਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸੀ। ਲੈਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਥਿੰਗਸ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਹੋਈ, ਡਰਾਮਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਵਾਂ ਚੁਰਾ ਸਹੀ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਖੁਸ਼, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਊਮਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਪੂਰੇ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਤੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਕੱਚ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਂਝ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ, ਬੱਚੇ, ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਫੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇੰਜ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਿਮਾਰ ਕੈਂਸਰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਵੋ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੋ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ, 2 ਭੈਣਾਂ ਬਚ ਜਾਓ, 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ। ਬਲੇ ਭੈਣੋਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਬੱਚੇ ਬਕਾਏ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਜਣੇ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੇਨ ਬੌਸ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਨ ਬੌਸ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਨੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੱਸ ਗਈ ਕਸ਼ਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਚਲ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕਮੂਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਛਲੀ ਚਲ ਗਈ, ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੇਲੈਂਟ ਪਰ ਛਿੱਟਿਆ ਤੇ ਇੰਜ कर लिया। अच्छा पहले शुरू वाली 3 तो बहुत मजे की थी, जो पहले पार्ट वो कहना कि एक नया पार्ट था ना, फर्स्ट टाइम देखा डायनासोर्स वगैरह। उसके बाद जो 3 जो आए थे ना अभी 2014-15 वाले आई थी, वो ठीक थे। ये तो मुझे नहीं। अब मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि आप लोग बनाएं, जब अगर आप लोग इस चीज को उस लेवल पर नहीं ले जा सकते, साढ़े पैसे को जाया कर दो। हुण एडियां उम्मीदां ना गए कि हाय ला जरैसिक वर्ल्ड रीबर्थ, शाबाश की सी ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ 2025 में, जब आप तरक्की इतनी ज्यादा हर चीज की हो गया, उसमें यहाँ तो आप इस चैप्टर को बंद करें ना, इस लफ्ज़ ਨੂੰ इस्तेमाल करो। पैसे ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਵਾ ਕੇ प्रोडक्शन टीम ਦਾ ਸਾਡੇ पाकिस्तान के डायरेक्टरों को सत्यानाश करके बकाया पूरी फिल्म जो थी उसमें जो सीन थे, कुछ सीन अच्छे थे, वो बहुत अच्छे थे। तो बहरहाल जितना हम लोग देखने गए थे इसमें ज्यादा जेडी वो फैमिली सी या ये शुरू। अच्छा मैं अब देखना चाहता हूँ, हालांकि टी-रेक्स वगैरह काफी बड़े होते हैं, मैं अब चाहता था कि बहुत बड़ा डायनासोर हो साइज में कोई। याद है जब किंग कॉन्ग आई थी तो छोटा सा इंसान किंग कॉन्ग के सामने, मैं उस टाइम बहुत बड़ा, हालांकि टी-रेक्स इतना मुझे बड़ा तो लगा। वो जो बच्ची जो उसमें था, जो क्या कहते हैं बोर्ड पे थे अपने जो बच्ची, वो क्या वो इतना बड़ा तो नहीं लगा मुझे। एंगल अच्छा था कि उन्होंने इस तरह से पकड़ा एंगल के, वो बड़ा लग रहा था, इतना बड़ा वो भी नहीं था। खैर हर सीन जो था ना, ये हुनैया वाला कश्ती वाला सीन तो फुल मजाकिया था। खैर इसी नोट पे हम शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल डाइन के साथ। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? डाइन इस हफ्ते जैसा भी रहा, अब 2 एपिसोड, जब से मीशा फहाशा जब से लेगिंग्स उतारी हैं, इन्हें लत्तां नंगियां कीतियां ने, सिर्फ कैट वॉक करती है।
ਹਨਾਨ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਏ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਗ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੈਗਿੰग्स ਲਾਈਏ ਹਨਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਖਤਮ पूरे घर में सिर्फ कैट वॉक करती है अच्छा फिर ना जी अमीशा है इन्हें मर्दा ते नाम लाना कि मर्द बदमाश ने बगैर ते शर्मे तू दस तू हुण की करनी हनान नूं नहीं संभालती एक मर्द तो दूसरे तो तीसरे तू जानी पई है तेन भी पता है जवेद नहीं जेड़ा अमर है वह अरख हरामी है अरख हरामी है जेड़ा जवार साई वो ते तेरा शोहर है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਅਮਰ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਏਡਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਫਰਾਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੈਗਿੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਦੁਕੜਾ ਸਕਰਟ ਪਹਿਨਤੀ ਹੈ ਸਕਰਟ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈਗਿੰਗਸ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੈਗਿੰਗਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਲੱਤਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੁਸਨੈਨ ਬਾਬਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈ ਹੈ ਸੱਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਨਾਨ ਬਾਬਾ ਏ ਸੱਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ मीशा चाय लेकर आओ मैं अपनी स्टडी में हूँ मुझे एक प्याली चाय खिला दो ਚਾਹ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਚਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਣਾ ਚਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਸਕਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ मीशा ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸਾਰਾ वो यहीं पे रहेगी अपने अकाउंट्स के काम भी उसको सौंपे हैं मैंने वो भी देखेगी वो ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਨੈਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਨ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈ ਵੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਹਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਤੇ ਗਿਫਟ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਖਤੀ मीशा नैनी है नैनी ਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ मीशा ਨੂੰ ਕਹਾਂ मीशा ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਫੜੀ ਗਈ ਹਨੀ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਉਹਨੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਟਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਈ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਕਿੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ तमाशा बन के जो हंसते रहे म्यूजिक चलोगा पीछे स्लो मोशन में ये हर जाए दुनिया बड़ी मतलबी ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜ਼ੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ मीशा ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਹੈ शबाब ने क्या कहा डायमंड वाले ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੇ ਲੈਗਿੰਗ ਲਾਣੀ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਮੇ ਤੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲਾਈਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਰੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਕੋਚਾ ਲੈਟਰ ਫੜਿਆ ये बहुत ही पता चल खतरनाक गया। सा जा रहा रिव्यू में क्या ही ਪਤਾ बोलूं। ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ मीशा ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈਂ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸੀ ਬਨਾਨ ਸੱਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਣ ਡਿਆ क्या हुआ ਹੁਣੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਫੀਡਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੀਡਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੀਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਫੀਡਰ ਪੀ ਲੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ ਫੀਡਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ हाँ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਚਾ ਫੀਡਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਫੀਡਰ ਫੜਿਆ ਨੱਕ 'ਚ ਫੀਡਰ ਪਾ ਕੇ हाँ झूठी क्या मतलब ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੈਣੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਨੈਣੀ ਦੇ ਫਰਾਕ ਤੇ ਨੈਣੀ ਜਿਹੜਾ नैनी ਮੇਕਅਪ की बाकी हुए कुछ एनकाउंटर बाकी मर्दों के साथ घर में जो आप कह रही हो ਨੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚਾ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜੂਆ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਵਾਰਸਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਅਮਰ ठीक है ਜਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ अच्छा ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਨੈਣੀ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਰਸਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਵੇਦ ਦਾ ਨੈਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੇ ਕੱਢੀਆਂ अच्छा ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈਆਂ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਈ ਨੇ ਫੁੱਲ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਵੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆ ਨੰਗਿਆ ਫਿਰ ਗਾਣ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ 30 ਸਕਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 30 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ
ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਵੇਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵੇਦ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵੇਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਦ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਵੇਦ ਨੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਤੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਜਾਵੇ ਵੇਟਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਨੈਨੀ ਕੋ ਨੌਕਰ ਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਂਜੇ ਨੇ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਐਂਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਦੂਸਰੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਜਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇਰਾ रक्षा पानी सब हुक्का पानी बंद कर दां। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨੈਨੀ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। अच्छा मुझे याद है नैनी का बदला क्या है इस सब में भी? ਨੈਨੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਬਸ ਬਦਲਾ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਅਸਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ। अच्छा ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤੀਆਂ ਨੰਗਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੱਡੀਆਂ ਖਬੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਖਰਾਬ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਸਰੀ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖਾਵਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਬ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਐ ਭੈਣ ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿਉੜਾ ਆਂਦਾ ਬਿਉੜਾ ਮਾਰਦਾ ਬਿਉੜਾ ਪੈਸੇ ਖੁੰਦਾ ਮੁੱਕੇ ਧੀ ਹੈ ਬਿਉੜੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੇ अपने माँ प्यो को इंतकाम ले फिर घर वालों को ले तो बेटा तेरा मैं इंतकाम लेकिन इससे इंतकाम है क्या अभी घर वालों के साथ क्या प्लान है इसका? एदा वो आ भी नहीं पता क्योंकि ड्रामा में नहीं था ना कि वो बदला लेगी आके 10 किस्तें तो हो गई हैं जब से मिशा बनी है। मार गई जकिया इस एपिसोड च ए जेल च पागल होकर भी नस कट ली। अच्छा उन्हें नस कट ली ते ना कहने बस जकिया मरी है ते जवेद ने हथ फड़े ते बस अपनी बदमाशियां खिलारती फिरती पई है बस खत्म। हाँ बस यही है। चलो आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं बात करते हैं परवरिश की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? परवरिश ड्रामा पहले तो मैं इसकी करूंगी तारीफ। इसमें जो मीसम का करैक्टर है उसके जरिए राइटर ने बहुत 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 अच्छी बातें की मेरा दिल खुश हो गया। मीसम ने उसको वली को बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा है ये नहीं कि अगर वली चला गया तो उसको मीसम का किरदार का नाम क्या है? मैंने बोला बॉय 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 नहीं ओ सिंग वो तो नहीं किस मीसम के मीसम हाँ तो वो ना करैक्टर उसको ये बात कह रहा है कि अगर मतलब वली को गिटार का शौक है इतना प्यारा मैसेज लव यू सो मच। राइटर ने कहा कि जे मतलब बच्चे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਮ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਉਹ सलमान अहमद का नाम सुना है, हसन रहीम का नाम सुना है, दोनों बाय एजुकेशन डॉक्टर हैं उसके बाद म्यूजिक बना रहे हैं। उन्होंने कहा एक डॉक्टर सी एक इंजीनियर सी बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ। उसके बाद जाके उन्होंने अपने म्यूजिक को पैशन को परसू किया है कि यानी आप पढ़ लिख के हाँ कि जो क्योंकि अक्सर मिशन ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। एक बंदा कामयाब होता है तो 100 लोग हैं जो नहीं कामयाब होते। हाँ तो ਇਹ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦਾ क्योंकि अब बेशक अगर गुलकारी में अगर बहुत से नाम है जिन्होंने बहुत नाम कमाया ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ ਓਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ और नहीं कुछ बेचारे कर सके। यही खौफ माँ बाप को होता है कि वो सारे जिस आप क्रिकेट की टीम है क्रिकेट का शौक हमारे पाकिस्तान में कितने बच्चे जिनको होगा टीम कितनी होती है 12 लोगों की बकाया बच्चों के ख्वाब होते हैं सबके पूरे तो नहीं ना होते। इसी तरह करैक्टर को लेके उन्होंने कहा कि अगर वो वली बनना चाहता है सिंगर तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ये तेरे माँ पे तन डॉक्टर बनाना चाहते सी ना ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ बन जाता ਉਸ बात तू सिंगर भी बन जाता। ये बहुत अच्छा मैसेज था मीसम का। और बकाया जैसे और भी जो बातें हैं बकाया मैं इस चीज़ में कहना चाहती हूँ परवरिश ड्रामा शुरू हुआ भाई मैं इतने खुश मुझे बहुत हालांकि मैंने अपनी मेरी फैमिली पूरी में इस तरह का मैंने जो सिस्टम सारा नहीं पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जो ज्वाइंट फैमिली वाला सिस्टम था ना नहीं था। अब दादा दादी थे बहुएं थी हर करैक्टर एक कुदरती करैक्टर था कोई नहीं था। अगर अमल का करैक्टर है वो अपनी जगह पे मतलब पूरी का पूरा ड्रामा। अब मुझे समझ ये नहीं आई ये ड्रामा शुरू हुआ था परवरिश में आप देखेंगे
घर के सारे जो परवरिश सारा पे ये ड्रामा ना बेटा जी, जड़ियाँ है 2 एपिसोड थी, इन 2 एपिसोड से मुझे कोई गुस्सा चाया, मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ। अगर आपकी पूरी टीम की, हम पूरा पाकिस्तान क्या बल्कि बाहर के मुल्कों में, पूरी दुनिया में जो जो ड्रामा देख रहे हैं, हर कोई इसको पसंद कर रहा था और तारीफें कर रहा था। फिर अगर आप इस चीज़ पे जा रहे थे, फिर आप किस रास्ते पे चले गए? होए मेरा माल का 2 एपिसोड, इसमें आप बच्ची जो माया है, माया एक छोटी बच्ची, उसकी जो घर का माहौल दिखाया वो लोग नहीं दिखाए कि जेड़े मतलब लिबरल जे होंगे ने, वो कंजर्वेटिव जे दिखाए हुए ने वो माहौल। अब वो बच्ची, उसकी मेन है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, बहुत अच्छा मैसेज था कि बच्ची पढ़ाई की शौकीन। अब वो बच्ची जब उसकी मंगनी हुई, वलीद उसका मंगेतर था। हालांकि इस उम्र की बच्चियां जब मंगनी हो जाती हैं तो वो हो जाती हैं बावलियां। इतनी मंगेतरों को ले लेके शर्माते, उनकी जिंदगी की बहुत खुशी वो मंगेतर होता है, माँ बाप को भूल जाती हैं। उम्र होंगी नदान जी तो बड़े प्यार लादा कैसा साड़ा मंगेतर। माया ने उसको कभी एक अच्छी नजर से ना देखा, कभी उसे उंगली टच, कुछ नहीं। वो बच्ची अपनी पढ़ाई। अब बताओ किस तरह मैं इस चीज का दुख ना करूं कि अब छोटी बच्ची माया 2 एपिसोड में मुसलसल आपने ये इंडिया की लव स्टोरी छोटी उम्रों की बहुत बनी हुई है, तो उसे लव स्टोरी बना देती। नहीं, माया बच्ची मिडिल क्लास फैमिली दी, कंजर्वेटिव फैमिली दी बच्ची, ओ बच्ची ने कोई वली तो ना डेटा मारियां, मैं उन्हें डेट ही कवांगी। मैं कहना चाहती हूँ अब जो वली है, वली ड्रामे का हीरो है, सान पता है, वली बहुत अच्छा बच्चा, नेक बच्चा है, वली शरीफ बच्चा है। जो इस उम्र की आम जिंदगी में बच्चियां हैं, इस मेरी अपनी फैमिली में मेरे भाई की 4 बेटियां हैं, वो बच्चियां, मेरी भांजी की बच्ची, इस एज की मेरी फैमिली में बहुत बच्चियां हैं जो इस एज की बच्चियां इस ड्रामे को देख। अच्छा, वो जो बच्चियां जिनकी जिंदगी में भी उनका कोई प्यार वाला बॉयफ्रेंड होता है, माँ बाप पिटते हैं, हाय ना समझ बच्ची है, हाय लामिया की होएगा, हाय अजकल के जमाना एडा खराब हो गया, वीडियो बनाते पता नहीं की फाशियां फैलियां पई हुई ने। मनूस फोन के जिड्डे फायदे उन्हें नुकसान भी ने, उसमें हम बच्चियों को रोकते हैं, करते हैं। अब जो बच्चियां हैं उनको तो अपना वो देवता ही लगता है कि वो किसी चीज में बुरा नहीं है, वो अच्छा, उनसे दिल से प्यार करता है। हुण वली सी ना कि जरा नहीं सी, हुण जो बच्चों तुसी मैसेज दिता है, माया बच्ची, इतनी छोटी बच्ची वली के घर चल गई। तो मुझे किसने मैसेज भी किया था इससे मुताल्लिक कि जो माया की माँ वो भी भेज देती है, वो क्यों भेज रही है, ये भी एक सवाल उठाया था किसी ने। माया की माँ ने नहीं भेजा था, वो बताती हूँ। अच्छा, अब माया बच्ची वली के घर मिलने के लिए चली गई। मुझे तो घर मिलने, माया के जाने वाली बात, मुझे उसके बाद माया वली के पास बैठ के घुटनों से घुटने टच करके, वो बच्ची जो मंगेतर की दूर से आते उंगली को कहती थी छुरी से काट दूंगी, ओ बच्ची गोडिया ना गोडे जोड़ के वालन फड़ दी हैं, जिन्ना को कुछ बच्ची वालन फड़ कर दी। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ कि ये क्या दिखा रहे हैं आप। फिर इसी वाली, अच्छा ओदे घर आइए, मिलिए, सारा कुछ है। उसके बाद ये क्या दिखाया, वली ने ब्रेसलेट दिया था माया को, माया चल गई है, वली घर की डस्टिंग कर रहा है, वली के बाजू में वो वाली ब्रेसलेट पड़ी हुई है। मैंने इस गल का जवाब दो, ए बेहुदा हरकत की मतलब सी वली ने उन दिता है, ऐसी वली दी बांझ वो ब्रेसलेट की करता पे ऐसे। अच्छा, माया उसके घर आ गई है, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। उसके बाद माया का सिलसिला खत्म नहीं किया। ये एक बच्ची जो मेडिकल पढ़ना चाहती है, माँ बाप के लिए मैसेज था, जो बच्चों की, जो बच्ची इतनी थी वो आम जिंदगी थी, माँ प्यो ने पढ़ान कुछ करन, ये मैसेज देते देते अब ये क्या कर दिया, माया सब पढ़ाइयां भूल भाल के माया ने घर चल गई है। माया दी फिर नहीं खत्म हो गया मिलना मिलाना। अल्लाह, मैं तो, ये तो बच्चे हैं, मुझे बड़ों का भी जो इस तरह मिलना मिलाना बहुत ही मुझे बुरा लगता है। माया दूसरे दिन फिर उन बली नू, मेरे अल्लाह फिर माया किथे किथे नहीं, माया स्टॉप ते मिली, माया समुंदर ते गई, माया ने नारियल पीता, माया दा दिल नहीं सी करता पे आज मैं घर जाना है, वो बली को रखने वास्ते जगह नहीं सी, घर नहीं समझा सी। फिरदे रही इन्नी देर उस बच्ची ने लाई, इन्नी देर लाई, घर गई है तो माँ परेशान, माँ ने कहा खतिए कितने रह गई सी। फिर ये कहने लगी, ओह अम्मी मैं आपके सच बताऊं, तो फिर उन्होंने अपनी माँ ने कहा कि अम्मी मैं ना उन्होंने वली नू मिलन गई सी, तो माँ खुश हो गई।
चलो माँ खुश होगी, चलो मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा। तो बहरहाल मैं भी एक माँ हूँ, माँ ये सच अगर सुनना चाहती है, उसके बाद माँ ने उन्हें कहा बेटी नू कि बेटा आप ना वली से मिल लेना, वली से जरूर मिलो, कहीं बाहर ना मिलना, अकेले में मत मिलना उससे बस। सॉरी माँ ने कहना चाहिए सी बेटा कहाँ मिलना? है कहाँ मिलना फिर? यूनिवर्सिटी च मिल रही है जी, मतलब कॉलेज में मिल लो या किसी और पब्लिक जगह पे। बहरहाल माँ को ये कहना ही नहीं चाहिए था। माँ को कहना चाहिए नहीं बेटा ये गलत बात है, ना ताड़ी मंगड़ी ना ताड़ी उम्र ना कुछ भी नहीं बेटा। तो माँ ने कहना चाहिए नहीं माया तूने बता दिया बेटा, बहुत अच्छा किया, पर नहीं बेटा अभी ये माँ ने कहता कि ना कहते ने मैं तू दसता है बस ओनू अकेले जाके घर ना मिला कर। हाँ भारत मां नूं पता ही नहीं। अच्छा ओ मां ने कहा बस यूनिवर्सिटी च मिलो ओनू, मां नूं पता समुद्रां दे किनारे भी चल गई, घर दा ते मां बाद नसीब नूं पता ही नहीं चलिया। फिर ਉਹਦੇ बाद देखो वली जेड़ा है अल्लाह दोनों छोटे बच्चे भाई इतनी बारी कौन मिलता है, मिल ही गए। अब ना क्या हुआ, बच्ची जो उसका दिखा रहे हैं ना वो मुझे खौफ भी आ रहा है, मुझे लग रहा है कि किस तरह चीज को संभालेंगे। बच्ची ऐना का वो ऐना बच्ची जेड़ी छोटी बच्ची दवाई स्कूल च पढ़दी ऐना सब अच्छा हाँ जेड़ी दुरेफशां दा नाम पाला ताकि तो मुश्किल ना पवे, बेबी दुरेफशां जेड़ी है ना वो बच्ची स्कूल में पढ़ती है। ए अल्लाह बेबी दुरेफशां कट लांदी पई है, बेबी दुरेफशां कने खुदकुशी भी करन लगी सी। हाय मैं उस हमें ये कहने के ज़माने की हकीकत बताइए कि जो नए बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा उनके डिफरेंट मसले मसाइल हैं। वो मसले मसाइल, फिर मुझे उनके मसले मसाइल से मुझे ये लगा कि अगर आपने ये वाले मसले मसाइल दिखाए हैं तो ए मसले मसाइल से अब 2 एपिसोड में मुझे फिर महानूर पे गुस्सा चढ़ा कि महानूर तू स्कूल गई है अपनी बच्ची वास्ते, तेनू हाले तक पता ही नहीं चलिया कि थोड़ी पढ़ी लिखी औरत है हाले तू यानी तू ये चीज़ कर दी नहीं पई कि तेरी बच्ची किस नहज से मतलब चल गई। छोटे बच्चे ऑब्जर्व इस चीज़ करन डे ने कि इंज करदी पई तेन अपनी चीज़ बिहेवियर तो बच्ची यानी ऐसे नहज से डिप्रेशन च चल गई है कि बच्ची खुदकुशी तक चल गई है, अपनी नौकरी करती पई अपने बंदे नाल लड़दी पई है। अब मुझे यह है कि इस चीज़ को जो दिखाया इस चीज़ नूं खुदा दा वास्ता बहुत हसास चीज़ छेड़ ली जे, ਇਹਨੂੰ बड़े चंगे तरीके ਨਾਲ संभालना क्योंकि इस चीज़ ਨੂੰ इस उम्र ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਸ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੈਨਜ਼ੀ ਬੱਚे ਆ ਡਰਾमा हालांकि ईमान भी टेक्निकली जैनजी की ईमान वो थोड़ी पीछे वाली है ना, तो मतलब नहीं है अभी ये ज्यादा खतरनाक आगे वाले बिल्कुल छोटे वाले हैं। मैं एक बात कह दूं, जैनजी बच्चे अपने अगर बेचारे खतरनाक, उसमें मैं अभी भी कहूंगी कि माँ बाप की तरबियत छोटे जैनजी ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल 15-20 वाले खतरनाक है ना। मैं कह दूंगी मेरे साढ़े जमाने च भी सानू पता नहीं सुनता साढ़े, मेरा जमाना नहीं मेरे बच्चों का जमाना, मतलब जैनजी तो तब भी थे, तब भी मेरी फैमिली में बहुत बच्चे जैनजी थे, सिगरेट पीते थे, ठुड्डे मारते थे। इसमें माँ बाप की तरबियत का भी होता है, जैनजी ये भी बन सकते सी। हमेशा मैंने इसको कहा स्कूल में कभी कूल ग्रुप के साथ दोस्ती ना करना। कूल ग्रुप की होंगे ने अल्लाह मेरी तोबा या अल्लाह, कूल ग्रुपां दी भी कहानियां होंदियां, बच्चे की होंदे ने छोटे 14 साल दे बच्चे, गड्डी माँ प्यो दे देंदे, गड्डियां फड़दे, ड्राइवर नूं दिंदे 500 रुपया तू बैठ जा इत्थे, गड्डियां फड़दे फिर तेज चलांदे, फिर तोबा मेरे अल्लाह मैनू बच्चे मुहम्मद नूं अल्लाह मुहम्मद नूं करवर जन्नत, ओहदे माँ प्यो नूं सबरे जमील बड़ा पुराना वाकया, मैं मुहम्मद नूं कदी नहीं भुलांगी। माँ प्यो दा इकलौता बच्चा सी, वही बच्चा कूल ग्रुप का बन गया दोस्त, मर गया सी बेचारा बच्चा। तो इसी तरह मैं कहती हूँ कि मतलब जैनजी तो थे, इसमें अब अगर यहाँ अब भी हम जैनजी का गिला करते हैं ना तो जैनजी में आधा आपका भी होता है। आज जैनजी कटीले ने आपने 2 बातें मिक्स कर दी, वैसे आपको मैं बताता चलूं। आपने वो जो बात की है बच्चे तरह एक और राह पे, वो तो शुरू से है, वो तो आपके जमाने में भी होगा, आपसे पहले के जमाने में भी होगा। अच्छा वो बातें जैनजी जर्नी एज ए जनरेशन पूरी की पूरी बहुत ज्यादा हकूक और मुंह फाट और थोड़ी बदतमीज सी बदतहजीब सी है, वो तो क़यामत भी ध्यान वाली ना। तो इसमें जो अच्छे वाले भी है ना, जो अब गुड बैड वाले भी कह रही हूँ, गुड वाले भी पूरे कटीले नागिन और नागी हैं। मेरी फैमिली एक फैमिली है वो बिल्कुल हमारी तरह की फैमिली थी, उन्होंने अपनी बच्ची को खुद जैनजी बनाया। बच्चे ने एक छुरी पाती, एक जेब की पिस्तौल पाती, हाथ च सोटी पड़ाती, मोटे दे हैंड रखता, आप क्या पुश तू जैनजी है, उन्होंने जान के जैनजी बनाया। वो बहुत सारे खानदान जी फैमिली है जिन्हें अपनी बच्ची को एडी खतरनाक जैनजी बनाता,
ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੰਬਣ ਡਿਆ ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਹੈਂਟਰ ਨਿਕਲਣਾ ਐਡੀ ਜੈਨਜੀ ਬਣਾਤੀ ਅੱਛਾ। ਜੈਨਜੀ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਜੈਨਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਆਖਰੀ ਜੈਨਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ हालांकि ਜਾ ਸਕਦਾ हाँ कुछ जेंजी वाले डिसेंट वाले भी हैं decent है, तमीज वाले भी हैं ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ मैं कहो ਹੁਣ संभाल लो अब ना वो समीर कहता है उसको अमल को कि अमल हम ना जैसे ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੇ ਹੱਥੋਂ पे जैसे ठीक है ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ठीक है अब बहन को भाई के साथ मिलाने के लिए लेके गए हैं अमल बेचारी सुना ना करते क्योंकि दिल तो वाकई अमल तो बेचारी वली को पसंद करती ना वली नहीं करता अब ये तीनों वली के घर गए हैं वली के घर गए हैं राइटर बच्चे माँ सच के जाए सॉरी तेरिया 2 एपिसोड मन बहुत सिर दर्द किया अब ये बच्चे वली के घर गए हैं वली इंडिया मुलाकातों का चस्का तुसी वली ਨੂੰ ਲਾਤਾ वली कहता सारी दुनिया पवे चुले च मैं डैन ਦਾ ਜ਼ਵਾਰਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਬੁੱਢਾ ਖੂਸੜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਵੀਆਰ ਵੇ ਇਹ ਬੱਚਾ है अब 2 तेरी मुलाकातें एक दिन वो तेरे घर में आई दूसरे तू उन पूरा शहर कराची रह के फिरदा रहा नारियल खादा पर की किथे किथे तुसी गए सेल्फियां समुंदर के किनारे खिच्चियां सब कुछ कर लिया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਨੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਮਾਇਆਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ सैड ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਈ ਪਈ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅਮਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮਾਇਆ भी आ गई है तो फिर कहना देखो मैं तुम सबका सरप्राइज है तो पूछी बेचारी को कि अब अमल का करैक्टर बेशक जितना मर्जी अच्छा है पर एडी वो फरिश्ता नहीं गई दिल से एकदम हाँ निकली होनी इंज करके अल्लाह करके जिसने उन्हें नहीं क्या राजा रणजी अल्लाह मियाँ जी रानी को राजा कभी ना मिले ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਂਗੂ ਚੜੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਰ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਅੱਜ अच्छा देख लिया उसने ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਸਬਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਮਾਨ ਕਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਪਲ ਪਲ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਹਨੂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਹਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा ठीक है अच्छा आपका क्या ख्याल है जो एक बात होती है ड्रामा को लेके भाई कि ये अच्छा मैसेज दें एक सुधार लाएं एक चेंज लाएं माशरे में इस पे क्या टेक आपका इस बात मेरा इस पे टेक ये है कि पहले मैं ड्रामे वालों को टेक दे दूं ठेका नहीं लिता ड्रामे होना ड्रामे टीम है ठेका नहीं लिता ड्रामे वालियां ने सारे मुआशरे ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਇਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਪਸੰਦ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ किस रामा दे पा देते क्योंकि भी काफ़ी कमेंट्स में लास्ट वीक भी देख रहा था कि भाई कि क्या मैसेज दे रहे हैं क्या बात बता रहे हैं माशरे में तो वो एक डिस्कशन चल रहा है इस इस प्लॉट को लेके खैर और कुछ कहना चाहोगे आप बस आपकी भी राय मैं जानना चाहूँगा आपके कमेंट्स भी क्या हैं इस बात को लेके क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं ना 2 साइड बन चुकी हैं मोस्टली लोग वैसे अब इसी बात को कह रहे हैं कि जो माँ बाप हैं वो होंगे मेरे साथ जेडे होंगे बच्चे उतो होंगे जैन से भाई मां सदके जावा मैं ना भूल गया भाई मां सदके लव यू सॉरी ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੈਨਜ਼ੀਆਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ लो जी क्या बात है लव यू सॉरी खैर ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं शेर की तो शेर इस हफ्ते कैसे रहा शेर की 2 एपिसोड मां सदके लव यू सो मच दानिश मुझे बहुत प्यारा लगता है पर जेड़ा Acting. ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ जेल में नहीं असाइलम में ਜੋ ਸੋਰੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਉਹਦਾ खूबसूरती मैं कहनी क्योंकि ना आप दानिश के ना वही करैक्टर होते हैं एक कुड़ी ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਸਿੱਟ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟ ਮਾਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਇੰਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਇੰਨਾ और ਪਿਆਰਾ एक्टिंग बहुत अच्छी थी ਬੇਟਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਪਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਕਿੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ लगता ਪਿਆ कि अब ना एक दो ड्रामे गुजरे हैं जिसमें मैंने कहा था दानिश ना बड़ा लग रहा है ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤਲੇ ਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ लव यू ये जेडी मैं कहती हूँ दानिश ने एक्टिंग की है मेरे करीम बताना पागल नहीं हूं मैं भाई मैं कहती हूँ सुपर डुपर डुपर मेरे बस में अगर हो कोई अवार्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैं इस बच्चे को दूं भाई उस बच्चे दानिश ने True. अच्छा अब उसका करैक्टर क्या था जो पागलखाने से बैठा वो बच्चा जो बातें कर रहा था ਉਹਦੇ 4 आंसू डिगते पे सी मेरे और बाजी के 20 गिर रहे थे क्यों को बच्चे ने उस लफ्ज़ां ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ True. ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਚ ਕਿ ਮੈਂ कहती हूँ कौन है जिसकी आंखों में आंसू ना आए होंगे लव यू दानिश लव यू लव यू लव यू डायलॉग्स की अदायगी इतनी खूबसूरत थी कि आप उसके दाग से कनेक्ट कर पा रहे थे और आपको उसका दुख एहसास कर पा रहे थे कब से हो यहाँ? बस अब तो यही हूँ मैं पुरानी जिंदगी मुझे एक ख्वाब की तरह लगती है जबकि शेर एक मतलब काफी एक थोड़ा बदमाश सा किरदार भी था कि गुस्सा भी चढ़ता था और बिल्कुल तर्ज आया और हमदर्दी हुई कि बेचारा जितना डायलॉग्स थे वो मतलब एक्सप्रेशन हर चीज बहुत ही 10 on 10 थी हाँ अच्छा फिर आ जाओ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ अब इसके इस करैक्टर शेर के करैक्टर ने शेर ਦੇ करैक्टर ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਰੋਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਦਿਲ ਫਟ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਫਟ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਫਜਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੜ ਲਈ ਤਹਿਮੀਨਾ ਦਾ ਤਹਿਮੀਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਆ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚੀਨੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਾ ਐਡੇ ਦੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਹਿਮੀਨਾ ਫੁੱਲ ये डॉक्टर मुल्क की सबसे लोगों का ਹੁੰਦਾ पाकिस्तान के सबसे बड़े मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर रंगून वाला हम तो इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखा रहे हैं डॉक्टर रंगून वाला देख रहे हैं उसे रंगून वाला यार दे सपोर्ट करके भैन अपनी बिजनेस डीलां करदी पई है त्यार शार इधर फिर खल्ला तेरी शक्ल ते बगैर ते बशर्मे जेड़ी पहली बच्चा बेचारा कहंदा रहा मैं मां नाल गल करनी है मुझे तो अपनी माँ से मिले जमाना हो गया फोन लगाओ ना मम्मा को मैं बात कर लूंगा तो एक बंदे नु फोन दे के जांदी तेरा बच्चा दिन कवे रात कवे गल कर कुछ कर तेरे बच्चे ते जो अल्फाज सी तेरा बच्चा कंधां ते लिखदा पिया सी नी बदमाशे किस तरह नी तू किस तरह सोनी पई है तेनू नींद किस तरह दी पे किस तरह वाल खोल के कपड़े पा के तैयार छा बड़ी ठहर जा बड़ी जहींदा आई उन्हें क्या ब्लैंक चेक से साइन कर दो फिर होते हो अगले ने कहा मैं पढ़ी लिखी हूं क्या ऐसा करें जब डील होगी बड़ी सियानी बनी है ब्लैंक चेक क्यों ये की पेमेंट रिकॉर्ड थी तो फिर जब कोटेशन आ जाएगी मैं साइन भी तभी कर दूंगी कि मैं ब्लैंक चेक से साइन नहीं करने वेल डन बदमाशी चीज़ों अपने बच्चे वाले तन की हो गया मैं तो अंदाज माफ कर दी तू आम कोई बीमारी होती है हम लाजमी कहते हैं 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन लो एक क्या कहता है दूसरा क्या कहता है तीसरा कहता है आम बीमारियों के लिए तेरा सत्यानाश जाए और अब पति तेरा बच्चा पैसा तेरे को अन्नी नेरी वाला पोते का हिस्सा तन बना के तेरा बंदा भुलना नहीं ते तू दस तू की कीता नहीं तू एडी अमीर तू 100 डॉक्टरां को जांदी उन्हां दी ओपीनियन लैंदी टेस्ट करांदी इहनू दिखा ओनू दिखा ओ की कहंदा अपना यार तेरा यार ही कमांगे मूंग वाला ओदे सपोर्ट करके तो भूल ही गई। अच्छा मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूँगा। फर्स्टली बात तो यह है कि जो शेर का हमने देखा है 2 एपिसोड्स में जब फजर आई है वो और फजर उसकी कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड नहीं है उसके फजर के 3-4 मुलाकातें हैं और एक कनेक्शन है तो फजर को उसने पहचानना है उसने प्रॉपर बातें की है नाम पता है मेरी फूफो कैसी है इसका मतलब वो अच्छे जो एक रिश्ते हैं उनको उसका एहसास है जब उसकी माँ आती होगी तो उसे पता होगा मेरी माँ है सारी बात कर सकता है बट माँ संभव कहीं ना कहीं थोड़ी भूल चुकी है क्योंकि जब आपके बच्चे बाहर भी जाते हैं तो लोग डेली बात करते हैं ये आई थिंक हफ्ते बाद जाती है मुश्किल से और इससे डेली की अपडेट लेती नहीं है हालांकि नहीं देख ना कहते ने शेर जिहड़ा ना पूरा मतलब इस चीज नु शेर ने फजर के साथ एक गलत बात नहीं की 2 एपिसोड में हमें खुल के पता चल गया शेर नु
सिर्फ जिन्हों की गलत गुस्सा चढ़ाते ना उधर गुस्सा चढ़ता नहीं, है। मुझे इसके उल्टी साइड भी कहना चाहूंगा कि वो दवाई वाली बात है कि आप ये भी कह सकते हो कि भाई फजर क्योंकि डॉक्टर है तो उसके सामने वो हेरा फेरी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो हेरा फेरी फिर भी कर लेते हैं। उन्हें जब वो टीके डाले टीके डाल देते हैं, पर फिर भी वो फजर का एहसास करता है। यानी कि जब उसकी माँ आएगी तो कहेगा माँ सारी बातें करेगा, बाबा वगैरह। माँ पता नहीं कहाँ चली गई, हफ्ते पहले आई थी। आई थिंक ये लाहौर में भी है ना ये लोग हाल से, ये कहीं और है, दूर शहर में है। कोई शहर दूर नहीं, दूर है माँ ये लोग, क्योंकि फजर वगैरह कहीं और नहीं है। बेटा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, कोई किते दूर नहीं गा सैलून च मेकअप करना, इसी तरह अपनी पहली मुलाकात, कोई दूरदार नहीं गा। सिर्फ इस तरह जिस तरह हम कसूर शेखपुरा नहीं जाते, सिर्फ इसी तरह इनका और उसका असर लेगा। लेकिन माँ को असूल तौर पर डेली अपडेट लेनी चाहिए और बात करनी चाहिए। अब इस पढ़ी लिखी तहमीना को मैं माफ नहीं करूंगी। इसकी जगह बड़ी बेगम होती ना, उन्होंने माफी सी, वो पढ़ी लिखी नहीं सी बेचारी। और दी माफी सी नहीं बीबी, तू तो रिपोर्ट आप पढ़न वाली, तेरे बच्चे दी रिपोर्ट की आई नखतिए, रिपोर्ट पढ़ दी, ओदियां टेस्ट करवांदी, ओदा अज मैं कहनी हां खल्ला रंगून वाले तेरी शक्ल ते बगैरत इंसान आ। शर्मा कहंदा सी मेरा जेड़ा अदारा जेड़ा तेरे दम लगन ताले, ये पहले ताला लगे तहमीना दे चूने बगैर ते बशर्मे, एक साल च मेरा बच्चा ताले करता, लत्तां च ताले, पैरां च ताले, सारे ताले, जख्मी बच्चा हो गया। मुलाकात सब बड़ी डॉक्टर रंगून वाला, सारा प्यार रंगून वाला किस्म हो जाए। रंगून वाला दे लो, कहंदा मेरा जेड़ा दारा बड़ा अच्छा है, तेरे दादे करांगी मैं केस, कहंदा लवांगे छुट्टन में। बशर्म इंसाना ओ अरबपति है नहीं, ਉਹ ਐਡਾ ਅਮੀਰ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਮੱਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਮੱਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕਾਕਰੋਚ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕਾਕਰੋਚ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਓਏ ਖੁਦਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾਸਾਂ 'ਚ सारा स्प्रे मारा। रंगून वाला इनका जो ऐसी स्प्रे करीदा ਜਿਹੜਾ मच्छਰਾਂ ਦਾ, इनका जो असाइलम है थोड़ा वो अमीर लोगों वाला असाइलम है कि वहां पे सारे अमीर लोग अपने छोड़ के लोगों को। तो ये अगेन तमीना क्योंकि जिंदा है ना, तो तमीना अपने बेटे देखती क्यों नहीं है कि कमरा क्या है, इसका बड़ा प्यारा सा कमरा होना चाहिए था। कोई आम सा बेचारा लवारिस साहब पड़ा तो वहां पे। अच्छा फिर देखो हुण ये ਜਿਹੜਾ ड्रामा है ना, अल्लाह ही ज़ात इज्जत देने वाली है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਮੀਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਹਿਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਲੋ ਤਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਤਾਲੋ ਤਾਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਸੀਨ आया ਕੱਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, टोकरियों के थाल तैयार कर लो, उसके ससुराल जा रहे। मैं मर जा, राइटर नु पूछा, डायरेक्टर नु पूछा, यो मुंडा तालो ताली, वो बेचारा ते ताले लगे पे ने हत्थां पैरां, देखो किस स्टीम ते मरीज वे हो। वो ससुराल मठीए दे टोकरे भर के किथे ले चलीए, पीर साहब देख चली। कोई मर्द जिथे हुंदा बस फड़दी कहंदी मैं चली हां। ये था पर्सनल अम्मा का तमीना, जो भी दूसरी औरत होगी हर ड्रामे में अम्मा से खिलाफ होगी, ये बात आप भी समझ जाए। अच्छा हुण दस तहमीना, अच्छा हुण तहमीना बड़ी पढ़ी लिखी बनदी है, विच जहालत है ओदे। ए फिक्रासी कहना सी क्या पढ़े लिखे नहीं कह सकते क्या, ते पेनिस करूंगे केस क्यों? ए कहंदी ये फोन किया, फोन ही उठाया, हम लड़के वाले थे। लास्ट मैंने कॉल अटेंड किया, कोई तरीका है, हम लड़के वाले हैं। ए जाहल कहंदे ने, पढ़े लिखे कोई नहीं कहंदे, कहंदे लड़का लड़की बराबर ने। तू किस्सा कहता, तू पढ़ी ली अम्मा, ले पर टोकरे सजा के ते चल गई होते। किस तरह हनी में दादे टोकरे लाके क्यों गए, बच्चा दे बेचारा ताले लगे पे ने, ओदे तालियां दा कुछ नहीं कीता। हालांकि उसने फटकार डाल भी दी थी समथन ने, नौकर ने फोन उठाया, बात भी नहीं हुई थी, फिर चले नौकर ओ फोन ने चुकदी भाई, ए मठेइयां दे ताल भर के क्यों गए। अच्छा रिदा दुपट्टा लेती थी पहले ना, रिदा भी अपनी मर्जी मानती, मैं सोच रहा था मैं हुन रिदा ने कहा कड्डी तो मैं कहनी अब जो शेर था बेचारा, जिन्ना तेरे नाल प्यार करदा सी जी है, तेरा सत्या ना जाए, उस प्यार दा 1 साल ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ, ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ 2 ਨਾ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀ तीन सी बात थी, मां सुन ले, एक पासे बच्ची यूनिवर्सिटी जान नहीं, बच्ची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जिद कर रही है। उम्र कितनी होगी, कॉलेज तो यूनिवर्सिटी चली, कहती मेरी बच्ची में चांदी के ताज साल में जिम्मा लाने लगी। बेटियों के बालों में घर बैठे बैठे चांदी उतर आए। वो सुना हमने एग्जांपल दी कि साथ ही में इसकी कजन की 1 ही महीने बाद उसकी मंगनी हुई, मेरी बहन की बेटी की मंगनी हुई थी, ताकि मंगनी के 1 महीने के बाद कुछ ही देर बाद शादी हुई, कुछ ही अरसे में उसकी शादी हो गई।
अब वो बच्चे की माँ बन गई है और अब वो एक बेटी की माँ भी बन गई है। तो 12 महीनों में क्या क्या हो गया उसकी उसकी जिंदगी में। खैर ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੇਰ अब इतना आ रहा है कि फजर ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਾਟਾ अब फजर ਇਹ ਚੀਜ਼ का कर रही है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂੰ। ਹਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਚਣਾ ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰਾ ਥਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਕੀ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਵੀਰੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤਹਿਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਨੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਭੈਣ ਦੋ ਨੱਕ ਤੇ ਬੈਂਡੇਜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਨਾ ਤੋੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਫੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ नौकर आंदा है कहंदा मैं डर जा लगदा पिया शेर जमान को नाश्ता देने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। उन्हें आके की कहा मैं नाश्ता लेके जाना मैं डर लगदा पिया ओदे च डबल रोटी पई है चाह पई है नाश्ता लेके चल कहंदा मैं डर लगदा लै भैन कमरे च कहंदी चला मैं ते ना चलनी आ। फजर कहंदी है कमरे च गए ने नाश्ते का लफ्ज भी उड़ाता ब्रेड भी उड़ा दी खाली चाह का कप रह गया अही क्या चाह दे चाह दे चाह दे चाह डिग पई चाह लाया चाय गिरा दी जाओ दूसरी लेकर आओ वो ते तुसी ते नाश्ता देन आंदे पे सी। अच्छा पूरा कहने की असलम इनका जरा मिला हुआ है उसको खराब करने में ना वो डॉक्टर ताहा नहीं वो जो साथ डॉक्टर भी है डॉक्टर ताहा ने किया मैं बूट पिछा ली डॉक्टर ताहा आपको नाम भी याद है हाँ वही तो डाकू मेरे बच्चे करदा डॉक्टर रंगून वाला जेड़ा ना ओहदा नाम कहंदे डॉक्टर जेड़ा ताहा है डॉक्टर ताहा ने जेड़े बूट पाए सी जेड़ी पैंट पाई हुई सी ना जो एंड ते दिखाया ना ओहदे सिरिंज च पाया मैं बड़ा कर करके देखा मैं कहा कौन जालिम है जेड़ा ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੰਗੂਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਮੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਹਿਮੀਨਾ ਦਾ ਇਸਾ ਕਰਪ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਪਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਮੀਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੂਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਲੇ ਜਬ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ तू बजाई वो चीज फिर देख तहमीना सब भुल गई है। तहमीना जी ना अपने बंदे को बहुत दूर सी शेर जमान उन्हें प्यार नहीं सी मिलया हर मर्द दी नाकामा च प्यार बड़ी तो मिलेगा हुण जेड़ा बदर जमान है बदर जमान नूं फौरन शेर ने अपने बन कहता सी अब्बा जान चचा फराडिया मां नूं नहीं क्या होएगा ससुराल वाले कहंदे असीं आखिरी बारी जाना शेर नूं देखण शेर की हालत देखांगे तो फिर असीं धी दी मंगनी रखनी कि नहीं रखनी फैसला कर लांगे की फैसला किया तहमीना ने बैठे बैठे बदर ज़मान अखा च इशारा किया अख मार के जाओ और शेर का जाके तिया पचा करके आओ। बदर ज़मान डॉक्टर से कहो कि वो पूरी कोशिश करे पहले तो हमारे साथ जाएगी। बशर्मे बगैर ते तेनू नहीं पता चलिया पहले ते चाचे ने कहंदे ने जम जी चाचे जेहड़े हुंदे ने हुंदे कमीने ने ते आतर ते तेरा सत्यानाश है तेरा ते फराडिया एक नंबर दा डाकू तेरे पुत्तर ने तेन भी दस्सिया होना हुण दस डॉक्टर अंगूर तेरा तो पक्का प्रेमी है हुण आ फोन करके कह नहीं भैन ओने ओ भी बदर ज़मान दे सबूत पाया कि जा बदर ज़मान ओदे ससुराल इस घर के कुछ और मसलों की बात करते हैं वो जो नौकर वाला सब प्लॉट आपका क्या टेक है अल्लाह नौकर वाले प्लॉट दा मेरे अमाल का राइटर बेटा आई हेट यू सो मच हर ड्रामे में हर फिल्म में नंद भाभी देवरानी जिठानी सास बहू इन्हां तो दसी आपस च मुकाबले तवीज़ करने जादू करने जो करने अज़लां तो असीं ऐ सुनिया बई तैनूं खुदा मैथ कहंदा डाक्टर पूछिए नौकरां ने अगे नसां नक्कां जिहने केलां पाईआं होईआं ने ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕ ਪੈੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾਇਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਚੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਸੀਬ मालकन में ओनु बच्चा ना होवे कभी कहती है उनकी औलाद ना हो कभी कहती है उनमें झगड़ा हो जाए गुंगी हो जाए कभी कहती है उनकी जुबान बंद हो जाए ओ बिस्तर पे बैठ जाए इस बार कोई ऐसा अमल कर वो मंजे नु ही लग जाए ए सारा कुछ किस तरह ए की मैसेज दिता जे
ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਹਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਲਾਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚੋ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਡੋਰੇ ਡਲ ਰਹੇ थे जरा थोड़े बहुत ਡੋਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਚ 80 ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਜੀ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਮੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾ वो सीन तो मजे का था। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਸੀਨ ਸੀ ਬਈ ਇੰਨਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਆ ਸੀਨ ਕੀ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਈਏ ਚਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਕੋੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੜਾਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਮਾਲਕਨ ਕਹਿੰਦੀ है ये तुमने बालों में उन्होंने बाल धो के चुटकी लाई हुई कहती तुमने बालों में ये चुटकी लगाई हुई है और ये मेरी तरह क्लिप क्यों लगाया है? तो कहती अच्छा क्या करूं आप कहती हैं तो उतार देती हूँ। मैंने एंजॉय किया, मजे का था, मजे का सीन था। एंजॉय किया मैं एंजॉय नहीं किया, मजे का सीन था। खुदाया ने बाल खोल ऐसे हाँ भाई पहले उन्हें एक पासे बाल चटके फिर दूसरे पासे बाल चटके ठा फिर उस बाद ना सारे बाल अगे पा के अब ठीक है अब ठीक है ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੜਦੇ ਉਹਦਾ ਝਾਟਾ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਾਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੈਣੋ कुछ भी नहीं कहती जाओ खबरदार अब बालों को खोला तो आपकी तरह। अच्छा पता है तमीना ने अच्छी बात ही बोलो, तमीना ने अपना हिस्सा बांट दिया बेटियों में। मेरा तो जो कुछ था मैंने दे दिया, तीनों बेटियों में बराबर तकसीम किया। बड़ी अच्छी बात। तमीना बदमाश सारे जमाने चीज़ा मिल गई। तमीना ने की वंडिया ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ ਨਾ 100 ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੋ ਵੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਸਮੀਨਾ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ। 5 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਈਸ ਕੋਠੀ ਬੈਂਕ बैलेंस बिजनेस रईस कोठी गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस इन सब का लुक आफ्टर तहमीना शाहजमान करेंगे। सारा कुछ सारा मिल गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं 5 रुपए अपने देते कादी अजमत दिखाई। अच्छा खैर 1 साल गुजर चुका है, काफी कुछ बदल चुका है, हर जगह रिश्ते वगैरह इक्वेशंस हालात जज्बात, एक चीज अगर नहीं बदली पहुंच गई आप नबील ने चंगा नहीं कीता जालमो तन खुदा पूछे नहीं ਇੰਨੀਆਂ किस्तां आ गईਆਂ सारी दुनिया मूव कर गई। हाय मेरे नबील ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ तेरी अखा च सो गुस्सा नफरत क्यों इंसान सी बेचारा नहीं ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ ਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਬੀਲ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ अम्मा सूट पाया तो 5 साल बीत गया ती अमेरिका तो वापस आ गई वीरे ने नबील ने वही सूट आपने सूट से पहचान ली माओ बेटा सूट सी मैं रूम रंग दा अच्छा कोई होर रंग दा शायद मैं ना पूछा मैं कहा या अल्लाह है तो जिद्द अपने भरा नाल गल करदा पिया सी मेरी अखां च वस गया मैं रूम ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਮੀ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਇਹਨੇ ਨਬੀਲ ਨੇ ਆਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਧੀ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੈਂ रूम सूट पाया होया वो बेचारा नॉर्मल नहीं किया गई सब दुनिया नॉर्मल। अच्छा काका जी का बॉन्ड मुझे अच्छा लगता अपने ना उसके साथ लेकिन देखा जो ताज को फोन दिया उसने बाय कर दिया बिस्ती हुई ताज की काफी ना कटीली सी बिस्ती हो गई ਹੁਣ ਤਾਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ दोनों हाँ बच्चा दोनों ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਜ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ मैं कहनी है दादे ने भी कहता सी ना बच्चा जैनजी बदतमीज जैनजी हाँ मुझसे कहते अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी हम जाना है मैं बिजी हूँ बाय उसने जवाब से देखा नहीं तो पूरा जैनजी बच्चा। लेकिन ताज भी एक में कमीनी औरत है उससे कोई डिफेंड नहीं कर वो भी ताज ते तौबा ताज जद मैं अगर कतलबाज में जेडी ताज बगैर भरा के नहीं हस सकिया नबीर डैन दी वजह तो डैन कहते संगी भरा के खंज मिर्चा पा लांगे जे बिल फस तेरा किते घर च थोड़ी बहुत मूवमेंट होनी किते खाना किते चीज ते हल्का जा इंज हुंदा होना नाल ही आ जांदे ने भागे खैर आगे बढ़ते बात करते हमराज की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक कंट्रोवर्सी बन गया सोशल मीडिया पे। जो ड्रामे के राइटर मिसबा नौशीन उन्होंने कहा है कि भाई मेरी स्क्रिप्ट बड़ी सॉलिड थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और जो लोग मुझे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कहानी को भी सारी तबाही मचाई है डायरेक्टर फरूक रिंद दादा ने और चैनल ने और मेरी कहानी को सारा तबाह बर्बाद कर दिया। सचमुच दादा है कि बेटा मुसरत में खुला मुसरत नहीं मिसबा मुसरत मिसबा नहीं कि डिप्लत बेटा राइटर ए तेरा मैं मैसेज मैं तन देनी पई प्लीज
अपने जेड़े तेरे ना पहली किस्त दे 2 किस्तां में स्क्रिप्ट मन भेज वो कह रही है कि मेरे पता चलेगा दादा गलत के नहीं। वो कह रही मेरी जो कहानी थी ना, जो सारा वाला ट्विस्ट था वो एंड पे जाके खुलना था, झूठ कि सारा 2 हैं और वो जो शुरू में खोल दिया। नहीं तो दादा एडा पागल से हो है दादा ने आज क्यों किया। अच्छा, फारूक इनको दादा कहते हैं सारे इंडस्ट्री हाँ, में, तो दादा और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत एक सुलझे डायरेक्टर हैं। हाँ। तो मतलब उन्होंने जान के क्यों करना था इस तरह, कहानी को आगे पीछे कर दिया। लोग क्यों ते कहानी से कहानी अच्छा बेटा तू इल्जाम तो लाया, थोड़ी दिन कहानी आके सुना की, मैं तेरी कहानी सुनना चाहनी हूँ, क्योंकि अब ना हमराज ड्रामा ना वो बच्चा है, क्योंकि माँ बाप अपने वो बच्चा जिसको जो एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, भैड़ा बच्चा होता है, खोटा सिक्का होता है, कुटने या मारने आ, पर छड़ नहीं ना सकते। हमराज का हिसाब है, हर हफ्ते अजीयत दिंदा है, फिर कहता ना है तो बच्चा अपना की करिए मार भी सकते, हर हफ्ते अजीयत दिंदा है, तो फिर इस ड्रामे में देखीदा हाय दादा ने किया उन्होंने दादा ने प्रोडक्शन हाउस को भी कह दिया है। हाय मैं मर जा कैसे भी खुश होए ले मर जा मैं कहनी पई है 7 स्काई। अच्छा मैं दसो पर आज जेड़ा एक बंदा जो एक बिजनेस करता है उस पे वो हुन दस के बेटा मैं तेरे तो कहनी जे तू खाली दादा ने कहंदी ना, तो मैं कहंदी दादा ने कुछ करता जेड़ा तो चैनल ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਬਸ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾमे ਆਉਂਦੇ ਨੇ वो बिजनेस कमान। अम्मा उन्होंने कहा है कि पता नहीं एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि इतनी मैंने किस्तें लिखी हैं, आई थिंक पता नहीं 26 की 28 थी, यदि आप शायद 50 देखें शायद 100 किस्तें देखें। ओए मैं मर उस सेंस वगैरह थी ना, वो जो खींचते हैं वो तो 2 दुख है, इनके स्क्रिप्ट को भी तबाह कर दिया और खींचना भी है, तो 2 दादा जवाब देवे दादा दा जवाब पोतियां सुनना चाहती हैं भैया फिर हमराज ने मतलब रिव्यू कर लेंगे। भाई मेरी अल्लाह सारा बच्ची उस पे इतने इल्जाम, गाना नहीं था हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी आयजा पे आयजा ते नहीं सारा ते ड्रामे च सारा आयजा ही ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਚ ਉਹਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਤੇ ਆਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, सालगिरह आ गया और केक कटने लगा, बच्चों केक कटन लगा है, शोर मचा पे आज एक अननोन नंबर की कॉल। जिस टाइम केक तुसी कटन लगे सारे ताड़े अपने उस केक कोल इस टाइम मौजूद ने, ठीक है, किसी जानने वाले दी भी कॉल आवे तो कोई एडी सुननी नहीं पांदी, वो जानने वाला इस टाइम होएगा जिहड़ा ताड़ा एडा करीबी नहीं होएगा, नहीं तो सालगिरह की इनवाइट होना सी। उन दफा दूसरे जाके अननोन कॉल ਛੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਲगिरह, सारा लाहौर तो कसूर चल गई फोन सुना अननोन नंबर दी कॉल। फिर देखो मैं हुण मैं रैटर नूं कहनी बेटा मैनूं नहीं पता तू गुनहगार है कि नहीं है, बेटा पहले भी तू कॉल वाला सीन लिख चुकी है। कॉल वाला सीन ऐसी कॉल आई उन्हें क्या कि तेरा अहमर मर गया है, आपके हस्बैंड का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। और सारा एक झूठ निकलिया सी अहमर दा कॉल सारा मरन वाला। एक कॉल जो आई हो चुका तेरे ना, फिर वो कॉल आई है वो कहंदे पे ने केक च जहर है, जो केक आपने ऑर्डर किया था उसमें जहर है। तेन ते अगे भी आ चुकी है जिन्हें क्या सी अहमर मर गया। तू इस कॉल ते असर क्यों लैनी पई है, तू ते पहले भी सुन चुकी है। फिर देख सामने ना देखदी शीशे च ओते वो खड़ा हुंदा है, साइम खड़ा हुंदा है, सारा घर ते यकीन नहीं करता पिया विचे तेरा अहमर भी कहंदा पिया कि तैनूं तू एवें कहनी पई है। उस वेले गल करते ने फोन ते तस्वीर खिच्चनी बनदी सी, बेटा तू उस टाइम तस्वीर खिच्ची दी दसदी कि वो देखो साडे घर दे शीशे च साइम खिड़की च खड़ा सी, नहीं तस्वीर खिच्ची। फोन सुनिया फुल लंबा फोन सुनिया। फिर देखो सालगिरह दी सारी अरेंजमेंट अहमद दी ओदी बीवी ने कीती है, ठीक है, बीवी ने कीती है। बीवी मां कहंदी आ केक कट ले, उन्हें किस तरह नहीं किया कि मेरी बीवी भी आ जाए, दोनों ते अम्मा दोनों चल फाड़ के सी केक कटांगे, नहीं, क्योंकि हुण जेहड़ा पूरा सारा बनाना सी ना इन्ना कट्टिया सीन है बनाया गया। केक कट्टन लगी है सस ते जनाब इन कहंदी है जहर है, ए उधरों नस्सी होई आई है, आके ठा करके ने सिटिया सस ठा करके डिगी सिर्फ ए चीज़ वास्ते कि केक किस तरह पता सी कि इन्हें केक उन्हें ए बगैर कट लेना है जाके उंज भी तो मामला पूरा ए जिहड़ी साइम दी चाल सी ना नाकाम तरीन जानी सी जे ए फोन सुनन ना आंदी ते जाके फिर केक ना करके सिटदी। केक सिटता सास डिग पई ते फिर सारे पुकार मच गई, सारा पागल सारा पागल सारा पागल, सारा दे पागल दे गुलगुले मचन डे ने।
ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ बाहर हो गया कि नहीं ऐसा ही हरकत की सारे खानदान में जलील करता, चलो अहमद इसको घर से बाहर निकालो, तो सास हमेशा तलाक से चुड़ी रहती ना। अच्छा अहमद ने ना उनका प्लीज़ सारा तो कुछ दे ले अपने माँ पे घर चल जा, मैंने बहुत गुस्सा है। सारा माँ प्यो के घर चल गई तो प्यो ने कहा कि मैं ना ਇਹਦਾ ना कराना वा डॉक्टर के कोल, साइकैट्रिस्ट को लैके जाना वा। प्यो साइकैट्रिस्ट को लैके गया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਅੰਮਾ शिकायतें बढ़ जाएंगी, तुम चलो ना मेरे साथ। नहीं मैं अंदर नहीं जा रहा, मैं अंदर जाऊंगा शिकायतें ज्यादा बढ़ जाएंगी। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ, ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਾ। भाई क्या करना दस रहे हैं? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਹਾਏ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਏ, ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹ ਦਾਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ। अच्छा बाहर है अंदर की शिकार सामने नजर आ गया, सारा नजर आ गया, सारा नजर आ गया साइम। सारा फिर तस्वीर नहीं खिंची, तस्वीर नहीं खिंची, दफा करो, चुल्हे ही पाओ, तस्वीर नहीं खिंची। हूँ मैंने इस गल का जवाब दिता जाए, सारा तेन भी पता है कि वो जो साइम है तेना की करता है। वो तेरे अंदर क्या बैठी रहे आराम ना, उठ के तुर पई आ साइम आ, मैं मुक्के मार। बाहर चल गई, बाहर फूल नहीं राजा ते अपनी गड्डी पर की चीज करने अंदर आ गया साइन। साइन फाड़ी करता सामने धमकियां उनका तो मैं तैयार हूं। उन्हें अपने धमकियां दे दी कि तेन इंज करांगी इंज करांगी। उनके बाप आ गया ते बाप ने डॉक्टर ने वो तो गायब हो गया। अच्छा, इस तरह की चीजें जब फिल्मों में होती है ना तो ये कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये ड्रामे में कितना खींचेंगे इस चीज को कि वो साइम आ रहा है, वो डर रही है, वो है नहीं वहां पे, हर हफ्ते ही होता रहेगा। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। जो वाकया उसके साथ पेश आया ना वो बुरी तरह उसके दिमाग पे हावी हो गया है। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਸੀ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਰਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਜੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਈ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਸੋਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ, ਕੁਛ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ 2 ਐਪੀਸੋਡਾਂ 'ਚ ਦਾਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਾਇਆ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਦਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚੀ ਸਾਬਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੰਦ ਪਕੌੜੇ ਮਚਾਏ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਦਾ ਜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਜੇ ਅਗਲੇ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰ ਕੋ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਬਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਬਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਣਨਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦਾਦਾ ਨਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਤਾ। बेटा ओडा के पायदा जीटा भी जर सके, सारी तेरी कहानी दादा ने खराब कर दी। है दादा पागल सी, दादा ने करती। हूँ अगली 2 किस्त दादा ने भी गुड बाय, बेटा राइटर 3 भी गुड बाय। जे अगलियां 2 एपीसोड च सारे इंज गंद पड़े, इंज पागल इंसान डरांदा रहा जिहदी मां हर वक्त मैं कहनी हाँ औरत खाना नहीं पकाती बीमार है, भैन जेड़ पिछे बालों स्टाइल बनाती इंज बाल इधर जाते हैं इधरों बाल इधर जाते हैं। मैं अक्सर वड्डी वड्डियां पार्टियां जानी अपने बाल इंज फाड़ियां उन्हें कच करके अपनी जूड़ी अपे बना के ते पौनी फसा लैनी ते ओहदी मां इंज इंज जेह्ड़े दुखां में जेह्ड़े बाल बनाण दी ना इंज इंज
फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजा रानी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, साड़ी रानी बड़ी दबा। लड़का आया था जो रिश्ते के लिए, उसे उन्हें कह दिया। हाँ। उसने कहा अगर मुझे किसी मोड़ पे मेरा पुराना राजा प्रेमी मिल गया, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी तुम्हें छोड़ने में। अगर वो कभी तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हें छोड़ने के लिए सोचने का वक्त भी जाया नहीं करूंगी। एक खिंच के मुंडा चला पेड़ मार के फिर जाता, फिर मैं दिल च ठंड अब तो मैं भी चाहता हूँ अल्लाह मियाँ रानी को राजा मिले और राजा गद करे इसके साथ। आमीन। ये क्या बात थी? तो चलो तूने बता दिया कि मेरा एक पास था, हाँ, जो हाँ, भी हाँ। ये बस खत्म। उसके बाद ये भी कह दिया कि मुझे जैसे वो कभी दिखा मिला तो मैं फौरन छोड़ दूंगी, 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। ये बंदा अच्छा है बुरा है, एक अच्छा बॉन्ड बनता है, शादी हाँ, होती है, हाँ, बच्चे होते हैं, फैमिली, घर। रानी बहुत ही बेतुकी बागी है। अच्छा, रानी बेतुकी बागी है, बकाया मुझे नहीं पता कि राइटर ने रानी की फैमिली को पढ़ा लिखा दिखाया, जाहिल दिखाया। बातें वो फुल लेवल की पढ़े लिखे वाली करते हैं। अब रानी की माँ ना गुस्से च, रानी की माँ गुस्से च, इन्होंने मैरून रंग की लिपस्टिक लाई, एक होंडे पे लगाई, ऊपर वाल पे नहीं लगाई। हल्की लिपस्टिक नहीं पता नहीं चलना सी, गाढ़े मैरून रंग लिपस्टिक ला के ऊपर वाले होंड पे नहीं लगाई, तो बर्तन धोने सी टंड आई है। खामद आ गया है, खामद आके कहता है ये तुम डिप्रेशन, ये तुम वो ब्राउड माइंड, सारे पढ़े लिखे वाली गल्लां ने। कहता तू ना बर्तना दे गुस्सा मेरे ते गुस्सा कर ले, डिप्रेशन में चली जाओगी। मुझसे लड़ ले, गुस्सा से डिप्रेशन बढ़ता है। बेसिकली रिश्ते वाले आए थे ना, तो वो कहते हैं बड़े लिबरल से हैं, बड़े हम लोग खुले दिमाग के हैं। तो इन्होंने कहा हम भी बड़े खुले दिमाग के हैं, हम ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। हमारे घर का भी माहौल बिल्कुल वैसे ही है। ਹੁਣ मैं तो उन्होंने प्यो दी अंग्रेजी दसती, मैं प्यो अच्छा, अपनी अच्छा। बीवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ हाँ, ਬੁੱਚ हाँ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਪੈ हाँ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ। मतलब ब्राउड माइंडेड, वही तो कह रही थी हम लोग ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। डिप्रेशन, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਤੁਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਮ ही कहती है। अपा तूने ही कहा था। एक की टपोरी। हाँ, वो तो कहेंगे हम। एक बात, अब ये आपका पॉइंट को आपको छोड़ना पड़ेगा। वो एक बात है कि इस गाने में इनकी बात करने का तरीका ही है, बदतमीजी की और नहीं है। हाँ, हाँ। वो है ही ऐसे, बस तुम कहते हैं। अच्छा, मतलब तो फिर दसो इस ड्रामे का जो राइटर है उसने हर दफा एक शिरक वाला बीच में लाइन हर दफा डाली है। जिंदगी में मैं इस राइटर को नहीं भूलूंगी। अब बीच में रानी और उसके बाप की बात हो रही है। रानी कहती है कि मतलब मुश्किलें होती हैं, रास्ता निकालने वाली मुश्किलें होती हैं जिंदगी में, अल्लाह की जात होती है। बंदे का काम है कोशिश करना, रास्ता निकालना ऊपर वाले का काम है। ते प्यो कहंदा ओनू कि ए वाली गल जेड़ी मां प्यो कहंदे ने पक्की गल नहीं हैगी। बेटा माँ बाप की बातें हमेशा के लिए नहीं होती, बस वो बदलती रहती हैं। जो अल्लाह की तरफ की बातें वो तो पक्की होती हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि दुआओं से लिखी तकदीर बदल जाती है। अल्लाह को दुआ मंगनी है ना, तो इस तरह जब कहती पई है कि मुश्किलें होती हैं, अल्लाह की जात रास्ता निकालने वाली है। तो फिर प्यो दी इस गल का की मतलब है कि यह गल कहना पक्की नहीं कोई भी, यह गल्लां बदलदियां रहंदियां ने। आम इंसान की बातें बदलती हैं। अल्लाह के जो वादे हैं वो पूरे हैं, वो पूरे होंगे अब भी, और आखिरी सांस तक वो वाली बातें हमारी पूरी होनी है। ये बिखरी बिखरी बातें करते रहते हैं, बहुत बिखरी बिखरी बातें। अच्छा, फिर देखो हूँ जब ये जो ड्रामा था राजा रानी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੇਤੁਕਾ। अब मीरा माँ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, मीरा माँ ने ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ। मीरा माँ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। फिर जो इसकी साइकाइट्रिस्ट दोस्त थी, ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਵੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। कहाँ गया? ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਐਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਓ, ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਜ਼ੁਲਮ, ਧੜਾ ਧੜ ਜ਼ੁਲਮ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੀ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੀ नहीं सकिया। रानी ने भी ढूंढ लिया, लेकिन ਦੱਸੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ इत्तेफाक नहीं ढूंढा वैसे। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਯਾਰ ਰਾਣੀ अब ਦਾ मतलब इत्तेफाक किस ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਈ। अच्छा, ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਲੇ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ सारा कुछ की सी। तो बहरा ये है कि अब राजा रानी का जिसमें आप फैसल का जो करेक्टर है वो दे तरस आंदा ही पे कि जिस तरह करते मैंने, तो बहरहाल उस पर अगर तरस आ रहा है तो बेतुकी कहानी की वजह से गुस्सा भी चढ़ रहा है। हूँ बेतुकी कहानी सारी की गई ना ना। अच्छा, मुझे पता है ड्रामा ना बहुत से सब प्लॉट्स आ गए हैं। वो बीवी भी आ गई है, शेयर्स वाली कहानी,
वहां पे रानी का भी शादी, राजा ने आना है। मेरा इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है, पता नहीं ड्रामे से। आपका है इंटरेस्ट? नहीं हले तो साडा मेरा तो पूरा लूज हो रहा है, पता नहीं तो क्यों। आप जैसे रानी कोई फैमिली वाला पार्ट आता मैं फौरन उस पार्ट को गुजार देती। अब बच्चा जुनीद का करैक्टर भी ड्रामे में दिखाया है। वो बच्चा अरेज हों जी छोटी उम्र का बच्चा है। पता नहीं मैं शुरू च भी क्या सी कि पता नहीं इस ड्रामे च की काफी बड़ा सारा लगा है। वो आई थिंक वेट का भी होता है ना, तो बंदा थोड़ा वेट बड़ा लग रहा है, बड़ा लगदा पिया। मां प्यो दा कलोता बच्चा ना ओदा ब्याह होया पिया। चलो कोई गल नहीं, कोई ओदी गर्लफ्रेंड दोस्त कुछते होंदी। और बच्चे जिंदगी दा की मकसद आया? बस इसको तबाह करना। अच्छा, अपने बच्चे cousin को। बर्बाद करने लगा पिया है। हमारा राजा रानी की स्टोरी अब ये है कि इसमें अब हाय रानी ने जो करना उस बात से जावियार बाबा वास्ते कुछ भी नहीं। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहरूपिया की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, ये ड्रामा भी मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि इसमें ना कहते दुख हुए सुख हुए मैं ते ना रहा। किस तरह के भी हालात हुए, मिकाल दी माँ ने अपना होलिया नहीं। लो अब इस एपिसोड में बेटी ने भी नाइट सूट पहना, मिकाल ने भी नाइट सूट पहना। माँ ने पूरा सूट, पूरी ज्वेलरी, पूरा मेकअप। अच्छा लगा आपको कॉम्बिनेशन? मजा लगा होगा, प्यारा था वो सारा। बोले अभी मेरा बच्चा ने प्यारा में टी शर्ट मुझे हालांकि मैं जूली छुली नोट ही करता था, इतना प्यारा वो कॉम्बिनेशन था ना। आई थिंक फिरोजी सा कलर था और बड़े मजे का था। सॉरी कॉम्बिनेशन में मैं गई नहीं, मुझे सिर्फ ये था कि ये वाली औरत घर में किसी ने नाइट सूट पहना, कुछ पहना है। इसके अब भला क्या था? मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं जिन्हें मेकओवर कीता सी ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਕਅਪ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਫਤਾਨ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਣੀ है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ जो इसके बाल बने, बालों में क्लिप लगे ना, बैक कॉमिंग, पीछे पूरा जूड़ा, वो जूड़ा बंदा आम इंसान खुद बना सकता ही नहीं है। अमीर लोग हो गया हाउस हेल्प। अच्छा चलो मायरा आना जरा मेरा जूड़ा बना दो। अल्लाह मेरी तौबा। हूँ मैं कहनी पिया कि मेकअप करती, काफ्तान पहनती, जो उसके बाद। अच्छा फिर देखो एडे अमीर ने वो बेचारे ना कोला कहते च बनी, मैंने पता चल गया हूँ क्योंकि ड्रामा एंड वाल जाता पिया। क्यों एंड हो गया इसका पता चलिया? बाप की वजह से जी नहीं, फिर नहीं पता चलिया। नहीं फिर पता चलना चाहिए तू साडा लैंदा सी। क्या इसलिए बनया अमीर बहुत ने, हाँ अरबपति बहुत ने, ठीक है। किते नहीं ये जानते, सिर्फ कहते ने। वो ताते बेचारी हो गई पागल, उनका खते हो कि सड़क पे जाना नसीब नहीं होंदा। हाय मैं किते बस स्टैंड ते चल जावां, किते नारकली चल जावां, बेचारी वे काफ्तान फड़दी, करदी, मेकअप करदी, ज्वेलरी पा के। ड्रामा शुरू होया सिर्फ पहले एपीसोड च एक पार्टी बादल ते गए सी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਫਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਘਰੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ नहीं। खावन का भी कितना फंकी लुक है, दसो मैं मेरे फुल बूढ़े हो गए होंगे। मैं दसो फुल बूढ़े तो हो गए हुणे। मैं कहनी कौन मेकओवर करदा पिया, मेरी नहीं समझ बाहर ऐ हुंदा ओनु कौन ना जरा मैं ड्रामे दे कंद मशवरे दिंदा सारा। अल्लाह मैं केड़े फील्ड च पावां मैं के हाय मैं नीचे भी पागल मैं। हालांकि अमीर अक्सर जो होते हैं ना बाबे बबड़े होते हैं रंगीन मिजाज से, फूलों छोटे वाला पहनते हैं, लेकिन ये ए बंदा जवानी च दिखाया सी डिसेंट सा, पैंट डिसेंट बंदा बच्चे नु कहंदा सी कि मैं ते जुल्म नहीं करदा, तेनु मैं एक असूला वाला डिसिप्लिन डिसिप्लिन सिखांदा ਉਹ ਤੇ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਰੈਸਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਸ਼ੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਇੰਜ ਫੰਕੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਗੰਦੇ ਸੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਾਲ ਲੱਗਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਪਾਗਲ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੇਕਾਲ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਕੀ ਕਮੀਜ਼, ਫੰਕੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਫੰਕੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਹਨੀ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਊਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਬਿਲ ਬਤੌੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ? फंकी अंकल्स होते हैं, फ्लोरल शर्ट्स पहनते हैं, पर ये अजीब से थे। फंकी अंकल ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੰਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਨੀ बहुत फंकी अंकल देखे और ने। लोग भी हैं जो फंकी वक्त हो जाते हैं। एने फंकी आपके आसपास भी काफी लोग हैं फैमिली में, लेकिन अच्छे डिसेंट फंकी लगते हैं अम्मा वो। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ डिसेंट फंकी नहीं ना होगा कि मतलब पोलो ही पहनते हैं, रंग बिरंगी पहन लेते हैं, तो मतलब लेकिन ये पता नहीं ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਜਾਮਾ ਸੀ ਦਾ ਬਿਲ ਬਤੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। हाँ, और टैटू मुझे बड़े ऑफ लगे हैं।
लेकिन शायद दिखाया कि बाहर जाके पता नहीं इतने बाहर जाके, हालांकि मुझसे फुल अब बिल्कुल तौसीफ आई लव यू सो मच, इतने डिसेंट, इतने एक उसका मारिया वास्ती लैला वास्ती, हाँ। एक लैला वास्ती, एक तौसीफ, हाँ। इतने दोनों मुझे प्यारे लगते हैं, मीठा बोलने वाले लगता है। इन्होंने कभी किसी को ई भी नहीं कहा होगा, बहुत उधर की होता बोलिया बनाता की उन बिल बतौड़ा बनाता उन्हें ड्रामा का, तो बिल बतौड़ा ना ही बनाते। अच्छा, बाकी ड्रामे के अंदर जो है वो ज़ारा ने अब खुलेआम कर दिया ऐलान, प्रेस ज़ारा ने कॉन्फ्रेंस खुलेआम करता ऐलान। मेन अब मुझे ये 2 एपिसोड देख के लगा तो मिकाल जो था ना, वो जेड़ा है ना बहरूपिया है, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। जब तुझे एक डॉक्टर मिली है, डॉक्टर तेरा इलाज कर सकती है, हाँ नहीं डॉक्टर को इलाज क्यों नहीं करवाया उन्हें? अच्छा, डॉक्टर को इसने ईंट मारी है ना, उसके बाद डॉक्टर ने जो रिएक्शन दिया है, मैं मिकाल के साथ हूँ। डॉक्टर को तो तरस आना चाहिए था उसके ऊपर, उसने चलो दुख का इजहार किया, कहती वो तो उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है। अनाया को भी कि जाओ मेरे पास शक्ल दिखाना अपनी, तू तो उसकी बीमारी को ट्रीट करी, तुझे पता है वो लड़का उसका मसला है, वो जान के नहीं कर रहा, और तूने एकदम सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, मैं पढ़ी लिखी, मैं नहीं पता, मैं तुम्हें कहा था मुझे लगा एड्डा पत्थर मारा, कुछ लाग भी सर के सिर पे पत्थर मारा। वो बिल्कुल इस बात पे मुजम्मत करती, दुख का इजहार करती, उसने बिल्कुल काट दिया उन्हें सब कुछ कि अनाया अभी शक्ल मत दिखाना मुझे, ले जाओ इसको, मैं पुलिस को बता दूंगी। हालांकि ये नहीं बता सकती बातें, पता इस बात का, जो डॉक्टर और पेशेंट की आपस की बात होती है वो आप नहीं बता सकते। शुगर बाद में जाके जब किसी ने कॉल किया, फिर इसने कहा कि मैं नहीं बता सकती, वहां भी से हिंट दे दिया कि अगर आप लीगल रास्ता लेते फिर बता दूंगी मैं, कि कानूनी तौर पे आओ मेरे पास, मैं सब बताने को तैयार हूं। तो इसकी मुझे आग समझ लगी, तो इतनी अच्छी थी कि मिकाल को लेकर आओ, अनाया मैं संभालू। अनाया लिटरली आई थिंक हर 2 दिन बाद जाती है इसके पास, इतना एक बंदा पर जाता, इतना को पता हो घर के सारे A to Z का, तो वो धमकी दे कि मैं सब बता दूंगी, एक्सपोज कर दूंगी। मिकाल एक पत्थर मारा उसने, गलत किया उसने, बिल्कुल गलत किया, लेकिन इससे तो पता ना उसकी हालत का, उसका दिमाग की क्या हालत है, तो इसको उसको थोड़ा बेहतर डील करना चाहिए था। मुझे इसका टिकट डील करेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं ने पुलिस ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਸੀ ना, ਉਹਨੂੰ पुलिस पकड़ के ले गई थी, हाँ। तो साथ ये वो कर रहे फिर बाहर बैठा पिया सी। हालांकि इससे ही पता था कि जितने पावरफुल वो लोग हैं, पुलिस से क्या करना था, उसे ऐसे छुटना था। हाँ। इसको और तरीके से डील करना चाहिए था। अगर ये थेरेपिस्ट थी प्रॉपर, साइकियाट्रिस्ट जो भी थी, मुझे इसका नहीं सही लगा। तो बकाया नहीं ज़ारा उस लड़की को लेके आई, मैं तो मर जाती कदी ना मानती। वो लड़की किस तरह छुप के बैठी थी कि मिकाल बड़ा पावर वाला है। फिल्म बात अब ये था कि ज़ारा तू केस थी ना, जरा मुझे ज़ारा बड़ा लगा, किस तरह भी करके तू एक तो तू अमीर सी, तेरे माँ पे तेरे ना सी, तेरी पूरी पावर सी, सारा कुछ, वो बेचारी कुड़ी ने पसंद आ की मतलब सी, उन्हें देखो उन्होंने मार देना। अच्छा से बेतुक के जो सब प्लॉट्स आ रहे हैं, मुझे एक आंख नहीं भा रहे। इस्लामाबाद में वो कजन, उसका बॉस, पता मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस प्लॉट के अंदर, तो गुजार दिया कर वो। हमें गुजारना भी मुझे गलत लगता है, कहानी में कुछ अहम बात बात अच्छा नहीं, ऐसी 1 मिनट ने देखा सिंगाता। और सेकेंडली वहां मरिया आई है, तो मरिया हमें पसंद है, तमाशा में थी, पर मुझे वो सब प्लॉट बिल्कुल नहीं पसंद। मैं ऐसा ड्रामा खत्म एंड की तरफ जा रहा है, उन्हें 600 और बखेर डाल दिए हैं, बाप भी वापस आ गया, वो भी इतना कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तू क्या मुझे लग रहा है जल्दी खत्म होगा? मुझे भी अब नहीं लग रहा जल्दी को, जैसे आप जेड़ा रेसलर बना के भेजे है, वो पता क्या करेगा, फिर उधर रेसलर है, मतलब ना बनेगा एक किसी 2 मिनट के सीन बाद रेसलर बनाना हो रहे। फुप्पो को जैसा राम से इतनी चलाक औरत है, राम से वो खानी खोल देती कि मुझे लड़का ने मैसेज कर रहा था तो मेरा दिल आ गया, उससे हमसे पैसे लिए, वो मिकाल था, तो ये तो बिल्कुल बच जाती थी कि मिकाल करप्ट इंसान है। फुप्पी तो सब थोड़ी पागल थी, फुप्पी है कहता फुप्पी बड़ी चलाक। और कुछ कहना ड्रामे के बारे में? कुछ भी नहीं, अब जो भी जैसा भी मतलब है, मतलब अच्छा मजा तो आ रहा है कि अब जैसे क्या होगा, मिकाल क्या करेगा, तो वो ज़ारा क्या करेगी, तो ड्रामे का मजा है। ड्रामे में ये है, एक क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है कि आगे क्या होगा। हाँ, क्योंकि हमराज ड्रामे के बाद मेरे ख्याल में कोई भी ड्रामा उसके पाँव की खाक बराबर नहीं छू सकता। हमराज ड्रामे में तो सिवाय एक तो बंदा कहता ना कुछ नहीं है, फिर भी हम कोई ड्रामा देख लेते हैं। हमराज ड्रामे में कुछ नहीं है, बल्कि इरिटेट करता है, सर दुखता है, हम पिटते हैं, ये वाली चीज़ ऐसे क्यों नहीं की, ये वाली चीज़ ऐसे क्यों नहीं की। बकाया सारे ड्रामे इस तरह नहीं है, बुरे हैं, इस तरह के बुरे नहीं है जिस तरह का हमराज है। हमराज हूँ भी लोग टॉर्चर पा दें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है दस्तक। तो दस्तक इस हफ्ते कैसा रहा? दस्तक ड्रामे में आज ही एपिसोड में इतना अच्छा मैसेज, इतनी प्यारी बात, शुक्र किया कि हमारी जो दस्तक की राइटर थी वो चली गई है ये ड्रामा किसी और के सपुर्द करके। सिर्फ अल्लाह का शुक्र है ये वाला मैसेज उसने लिखा, बकाया ड्रामा फिर उसने किसी के सपुर्द कर दिया।
इतना अच्छा मैसेज था जब से दुनिया बनी है। मुझे ये वाले लोग जो मैसेज उन्होंने दिया है बहुत अच्छा। कबीर मामू से ना ओदी भैन कहती है किरण की अम्मी कि बच्चे का पूछती कि का बच्चा, जब तुम्हारे यहाँ बच्चा होगा ना तो मैं भी तुम्हें बजिया के पास नहीं जाने दूंगी। उस पे कबीर मामू का राइटर ने इतना अच्छा जवाब दिया, दिल खुश हो गया। आम जिंदगी में मुझे इतने बुरे, आई हेट यू सो मच वाले लोग, किसी का बच्चा शादी हुई है, साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, उनका बच्चा है, उनका बच्चा नहीं है। ये क्या बात हुई कि बच्चे कब होंगे, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, ये सवाल किया ही क्यों जाता है? उनका दुख, उनकी तकलीफ, उनकी खुशी, उनकी टेंशन उनकी है। दूसरे लोग पूछ पूछ के किसी का दिल दुखी क्यों करते हैं? इतना अच्छा कबीर मामू के थ्रू राइटर ने जवाब दिया। कबीर मामू कहता है कि हमारा बच्चा हमारी खुशी। मैंने और फिजा ने शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं की। आपा हम आपस में खुश हैं। तो हम दोनों ने शादी मोहब्बत के लिए की है, दूसरे की कंपनी के लिए की है। जब बच्चे का होगा, कल को बच्चे पैदा हो गए तो मोहब्बत भी बढ़ेगी और कंपनी भी। मतलब उसने पूरा इस चीज का जवाब दिया, वो जवाब जो हर कोई, जिस किसी के बच्चा नहीं है और लोग कहते हैं ये जवाब उनके मुंह पे खींच खींच के मारना चाहती हूँ। दुनिया मैं कहती हूँ इंसान नहीं बनती। जिस किसी के बच्चा नहीं होता, पता नहीं वो किस टेंशन में किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उसमें दुनिया ने पूछ पूछ के दुखी करके उस बच्चे का, अगर मियाँ बीवी में आपस में प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चा हो जाता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मियाँ बीवी में प्यार है, जिंदगी बच्चे के बगैर भी बहुत अच्छी गुजर जाती है। और आजकल के जो बच्चे हैं उसमें मुझे फिर आयशा जी का आ गया कि आजकल के जो बच्चे, मुझे इतना दुख होता है कि माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं इसलिए इतने प्यार से अपने दिन रात का आराम, हर चीज़ में सेक्रीफाइस कर कर के सारा कुछ। आजकल मैंने 100 जगह ये देखा कि बच्चे बाहर चले गए हैं, माँ बाप बुढ़ापे में अकेले पाकिस्तान में रह रहे हैं। आयशा जी का भी यही है, अगर उनके बच्चे पाकिस्तान में होते, माँ की कभी ना कभी तो खबर लेते ही रहते ना। अब इतनी दूर थे, ना लिया ना कुछ, और कितना बुरा आयशा जी के साथ था। मुझे बहुत आयशा जी के लिए दुख है। और इसी तरह अब इस ड्रामे के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चा किसी का नहीं है, मियाँ बीवी का आपस में प्यार है, तो दुनिया को तकलीफ नहीं करनी चाहिए। अच्छा लो जी, अब इस ड्रामे में नैनू नहीं समझ आई। हालांकि आम जिंदगी में आपको छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, अपने बच्चे इंसान अपनी नानी के घर ही छोड़ता है। लो जी हूँ पता नहीं की दिखाया भाई, कुछ हो जाए, अग लग जाए, तबाह हुई है भाई। किरण ने अपना बच्चा माँ बाप के घर नहीं छोड़ना। अब किरण की सास कैंसर की पेशेंट, अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन कामयाब हो गया। अभी मतलब वो रेस्ट में ही मतलब है जैसे उसका। उसमें अब किरण की बच्ची को हो गया बुखार, अब उसको लेके जाना हॉस्पिटल। अब वहाँ पे 1-2 दिन रहना पड़ेगा। 1-2 दिन रहने में किरण अपने बच्चे को, जैसे घर में भी अब एक फिरोज अंकल हैं तो सस बेचारी बीमार है, तू इन्होंने नानी के घर छड़ ने भी इन्होंने कसम खाई इस ड्रामे में कि बच्चे को नानी के घर नहीं छोड़ना। अच्छा ए वाली गल होगी, नानी के घर नहीं छोड़ना। उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ इस ड्रामे में तुसी की है, अब जो बच्चा सैफ है उसने कैनेडा जाना है, कैनेडा जाना है और उसने शानी को साथ लेके जाना है। मैं पूछना चाहनी हाँ जिहड़ा सैफ है उन्हें शानी नूं कैनेडा लैके जाना कि किमाड़ी लैके जाना? उस बाद दसो कैनेडा जिहड़े बाहर जिहड़े मैं सूल सारे सुननी है ना, पासपोर्ट वीज़ा वाली जगह ते इन्नियां बाहर वालियां दियां सख्तियां ने, इन्ने कानून ने कि तोबा मेरी तोबा। हुण दसो जेड़े तू पुछा सैफ ने उन्होंने जाना है बर्गर खवाण चला है किते, कैनेडा लैके चला है। हुण जेड़ी इहदी किरण में हुण पुछा सैफ नूं कि माँ कि सिर्फ यही है कि स्कूल में जाना है, छुट्टी के वक्त माँ की इजाज़त होगी तो बच्चों को लेना है, तू कैनेडा लेके जाना पे है। फिर जिस तरह का केस अब चल रहा है कि बच्चा कस्टडी च वे ते उन्होंने मिलना नहीं मिलना, ओदे विच माँ की इजाज़त वगैरह कुछ नहीं, तू बच्चे नूं लेके कैनेडा चले जाएगा। एड्डी क बेतुकी, इन्नी बेलॉजिक गल। अच्छा उन्हें उन्होंने कैनेडा लेके जाना है बेतुका। फिर दसो जिहड़ा जो बच्चा शानी है, शानी बच्चा अपने बाप से सैफ से किस तरह खुश हुआ? अपने कमरे से, कमरे में चीज़ों से। यानी बच्चा तरसया वैसे कमरे नो, कमरा नहीं था बच्चे के पास ते किरण ने पासपोर्ट बना लिया शानी का। किस तरह कमरा कर दे, सैफ पिछे पागल है। पहलो जी हूँ पासपोर्ट जो उन्हें मंगवा लिया सैफ ने ड्राइवर के जरिए।
तो उन्होंने कैनेडा ਹੁਣ कनाडा लेके जाना है सैफ ने। लो दसो जब इतनी दूर जाना हो इस तरह सारा बच्चे को लेके सारा अगवा करके जा रहा है, कितना सारा सीरियस सारा मामला है। हर चीज़ पैकिंग ऐसे होनी चाहिए बस बच्चा पकड़ा और ये एयरपोर्ट भाग जाए। लो अब वो सैफ कह रहा है उसको फरियाल पैकिंग कर लो। तो सुनिया जी कि कनाडा जाना हो पता नहीं किन्ने अरसे वास्ते, पैकिंग कर लो, शाम को हमारी फ्लाइट है। पैकिंग कर लो, हमारी शाम को फ्लाइट है। पैकिंग कर लो, नौकरों को सारा कुछ समझा दो, ऐसे कर दो, ये कर दो। हाय अल्लाह, शाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, एड्डा खतरनाक प्लान। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ पैकिंग कर लो, शाम को चलेंगे। चलो जी पैकिंग कर लो, शाम को चलेंगे। ਉਹਦੇ बाद दसो अब बच्चे को ना ड्राइवर ना विक गया सैफ के हथों, तो बच्चे को ना सैफ के घर छोड़ने जा रहा है। अब जो बच्चा था शानी बच्चा, मैं शानी थी, हाँ शानी बच्चा मोइज को डैडी कहता था, ये मेरे डैडी, और सैफ को बाबा कहता था, ये मेरे बाबा। हूँ दसो जी अज वाली एपिसोड सी, शानी कहता पिया मैं डैडी के पास। बेटे डैडी के घर, आप डैडी से मिलने। अच्छा फिर ठीक है। डैडी तो तू कहता सी मोइज नूं, ए वाली गलती धा दी थी। उसके बाद अब शानी चला गया सैफ के घर, वहाँ पे चला गया तो कह रहा अपनी फरियाल मैं ना अपने कमरे में जाके, अपने कमरे में चल जाऊँ, कमरे में जाके खिलौने ना के डंडे हैं, खिलौनों के साथ गन के साथ खेलते खेलते बदल गया बच्चा। बच्चे के कपड़े बदल गए, बच्चे का सैज बदल गया, बंदूक खेलते खेलते बच्चों के हाउस नहीं बने होते, बच्चा वो हाउस च बढ़िया, बच्चा बढ़िया कोई होर निकलिया कोई होर। हाय किस तरह पूरे का पूरा सारा सीन तुसी इंज कर दिता कि बच्चे का एक नहीं पूरी का पूरा सारा ये सीन क्या था। बहरहाल जो भी था बहुत अच्छे, तो खत्म हो ड्रामा नेक्स्ट वीक, बहुत अच्छे नोट पे शुरू हुआ था दस्तक, और बहुत अब इतना मैंने भी गल चंगी लगी। चले ने हनीमून ते कबीर मामू फिजा खाला कहते तुसी भी नाल चलो अपनी उन्होंने इन्नी अच्छी बधाई है जी। फिजा खाला कहती नहीं आप भी चलो, नहीं आप सारे घर वाले चलो, खूब मजा बस करो, यह भी गलत गल है। हनीमून से चले हो जिन्ना कि मर्जी अच्छा कपल हो उन्होंने नाल इस टाइम जान की की तुक बनी अच्छी ते प्यारी भाभी। बहरहाल दस्तक जिस नोट पे शुरू हुआ था उस नोट से इस नोट पे आ गया। अब इस वाली पूरी एपिसोड में अब बहरहाल ये था कि ड्रामे का एंड था, तो जेड़ा फिरोज अंकल सी वो बहुत अच्छे, बहुत नाइस। अब देख के ना दिल को ये भी लगता है कि ना फिरोज अंकल बच्चे ना प्यार करके हाई कहनी अल्लाह मियाँ जी जो कोई बाहर इंज होंगे जो बच्चे तो होते मासूम फरिश्ते हैं, तो जेडे वड्डे होंगे जो दिलों कबूल हैं जो कर लैन बच्चों तो की जाता है, तो बच्चा भी एडा खुश होंगे है कि मैंने ना कहते हैं मतलब प्यार करता पे। फिर देखा बारी किसी नुक्स से नाश्ता करते पे ने, फिरोज अंकल अपनी बीवी के नाल नाश्ता करते पे ने, तो 1 बजे का टाइम अगर कहते शानी आ गया स्कूलों, शानी आ गया स्कूलों, या पता करो शानी आया लंच का टाइम हो गया फिर नाश्ता कर रहे। खैर इसी नोट पे हमारे व्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म और शो भी होता है ख़त्म। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।